अलेक्जेंडर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हम उस इंसान से मिलेंगे जिसको हमने बुलाया था। जाओ, जाकर उसको लेकर आने की तैयारी करो। आज वो हमारा मेहमान है। ट्रेवर, आज तुम ग्लैडिएटर से मिलने के लिए जा रहे हो दोस्त। कोशिश करना उसे हमारे बारे में ना पता लगे और अपना ख्याल रखना। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ट्रेवर, अगर वो हमारे बारे में जान गया तो अच्छा नहीं होगा। लॉस सैंटोस में जितने भी लड़कियां 18 साल की हो चुकी है, जो हारी में 18 साल की हुई है, मुझे वो सभी चाहिए। ढूंढो और जल्दी उन्हें लेकर आओ। अलेक्जेंडर, मैं आ चुका हूँ। कहाँ पर हो आप? आइए, आपसे जरूरी बातें करनी है। ग्लैडिएटर को इंतजार पसंद नहीं है, ये पता ही है आपको। आइए। वेलकम बैक। क्या हाल आई होप अच्छे ही होंगे। इस एपिसोड में ट्रेवर ये फाइनली जाने वाला मिलने के लिए ग्लैडिएटर से, क्योंकि उसने बुलाया था मिलने के लिए। अब सीधी सी बात है भाई, कोई अपने घर पर दावत के लिए बुलाएगा तो कभी कभी जाना पड़ सकता है। तो ट्रेवर भैया जा रही है, जिसके लिए पहले से पैराडॉक्स ने ट्रेवर को काफी बातें समझाती है कि ऐसे बातें करना, ऐसे करना, सब कुछ भी गड़बड़ मत करना, और यहाँ तक कि मेरा नाम बिल्कुल मत लेना भैया। ये मत बताना कि तेरी और मेरी दोस्ती है। पैराडॉक्स डर रहा है बेचारा। अब देखो, डरना तो बनता ही है क्योंकि वो ग्लैडिएटर है, और ग्लैडिएटर बहुत खतरनाक इंसान है, वो आपने पहले ही देख के रखा हुआ है। और ऊपर से फिलहाल अभी और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। एंड भाई थर्सडे से हमारी माफिया मिस्ट्रीज शुरू हो जाएगी। मिस्ट्रीज मैंने क्यों बोला वो आप देखते ही समझ जाओगे। थर्सडे से काफी ज्यादा एपिसोड एकदम से माफिया अमेजिंग होगा, आप देखेगा। और वो लिंक है एक बहुत खतरनाक बंदे से, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ये मत सोचेगा ट्रेवर एकदम माफिया में क्यों चला गया, वजह उसकी अलग है, क्योंकि वो माफिया कोई माफिया, मैं खैर स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप देखते रहो। तो फाइनली गेम शुरू हो चुका है। एंड ट्रेवर भैया आज बहुत बिजी है, वो यहाँ वहाँ पर घूम रहे हैं। पैराडॉक्स मतलब कि ग्लैडिएटर से मीटिंग है तो वो बिजी है, वो यहाँ वहाँ जाएगा। आप सिनेमैटिक उसको देखते रहिए, जब ट्रेवर के ऊपर स्विच आएगा तो देखेंगे। फिलहाल रोजा के ऊपर स्विच आया एंड बहुत सारे काम अभी बाकी करने हैं। देखो रोजा फिलहाल अभी आपने सिनेमैटिक में देखा शुरू में कहाँ पर थी। फादर डोमिनिक दरअसल कुछ उल्टे ही काम कर रहा है। फादर डोमिनिक लड़कियां किडनैप कर रहा है। पूरी बात यह है उसको 21 लड़कियां चाहिए, 21 लड़कियां उसको चाहिए जो रिसेंट ही 18 साल की हुई हो। 21 18 साल की लड़कियां, अमेजिंग लेवल का है फादर डोमिनिक। अब क्या करने वाला है
क्या करेगा वो तो रोज़ा देख के ही बता ही देगी हम लोगों को। तो ठीक है, फिलहाल रोज़ा के पास फिर से इन्फॉर्मेशन आई है फादर डोमिनिक के कुछ बंदों की, तो इसलिए अभी ये उनको ही फॉलो करने के लिए जाने वाली, क्योंकि इसको भी देखना है कि आदर फादर क्या कर रहा है। क्योंकि फादर तो भाई इसकी ज़िंदगी में ग्रहण बन के रखा है, क्योंकि ये इसको 2-4 दिन से फॉलो कर रही है। आपको याद ही होगा रोज़ा बहुत पीछे पड़ी है फादर डोमिनिक के, इसको लगता है कुछ खतरनाक बातें उसके बारे में पता लगी है। एंड आज भाई काफ़ी सारी बातें खुल करके सामने आ जाएगी एंड फादर डोमिनिक के असली मोटिव भी आपको पता लग जाएगा ठीक तरीके से। एंड इसके मालिक के बारे में देखो किसकी भक्ति कर रहा है, खैर वो तो अभी ना पता लग पाए, बट ये अजीब ही टाइप का, खैर वो आगे देखिए आप पता लगेगा। ठीक है, रोज़ा निकल जल्दी से इस जगह पर, मज़ा आने वाला है। एंड भाई अब की और माफिया सीरीज़ के ऑलरेडी 2-3 एपिसोड बनने में लगे हुए हैं एंड उसमें काफ़ी आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें मिस्ट्री काफ़ी अच्छी है एंड उसमें सस्पेंस भी है। फाइनली बंदे के पास तक रोज़ा पहुँच चुकी है। यही बंदा है भैया जी जो शायद से हमें कुछ चीज़ों तक लेके जा सकता है, पक्का नहीं है, बट रोज़ा इसके पीछे पड़े तो शायद से रोज़ा कुछ पता ही करना हो, या फिर देखो रोज़ा भी कुछ ना कुछ कर सकती है। देखो सेंस होना अलग चीज़ होती है, मैंने आपको बताया सेंस होना अलग चीज़ है, इसको पता लग जाता है कोई चीज़ खतरे में है या फिर क्या चल रहा है। बट फादर डोमिनिक के अंदर क्या चल रहा है वो तो इसको देख करके ही पता लगने वाला है, या फिर फादर डोमिनिक को फीड करके ये चेक कर सकती है उसके दिल में क्या चल रहा है। बट ये अभी उस चीज़ तक नहीं पहुंचना चाह रही एंड इतना सीरियस मैटर में नहीं करना चाह रही। नहीं तो रोज़ा चाहे तो 2 मिनट में फादर के अंदर क्या है पीठ तोड़ करके निकाल लेगी, इससे अंदर काफ़ी पावर्स है। बट फिलहाल मैंने आपको फिर बोला ये ज़्यादा सीरियस तरीके से काम नहीं करती, ये अपने स्टाइल में काम करती है। तो इसके स्टाइल से भी देखते हैं कहाँ पे बंदा जाएगा, फिर आराम से पता लगाएगी। बट इतना पक्का है कि इसने सब कुछ इग्नोर करके रखा हुआ है, हर चीज़ सिर्फ फादर डोमिनिक। लास्ट टाइम ये लॉस एंजल्स में फादर डोमिनिक के लिए आई थी एंड अभी भी फादर डोमिनिक के पीछे ही पड़ी हुई है, क्योंकि फादर ना कुछ तो कर रहा है। इसको शक है शायद से ड्राइवर के साथ करने वाला है या फिर किसी और के साथ, बट कुछ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि ये बंदा पहले से अजीब था तो मुझे पता ही है। चलिए आज पता लग ही जाएगा। चलिए ठीक है रोज़ा जी फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलिए। तो ठीक है, देखते भाई आखिर बंदा कहाँ तक जाने वाला है, क्या करने वाले हैं बंदे, क्योंकि आपको बताइए आज वो क्या करेगा वो तो पता लगेगा। लड़कियाँ किडनैप करनी है, उसके बाद क्या करेगा वो भी देख लेंगे। फाइनली रोज़ा बंदे को फॉलो करते करते पहुंची थी अपने शहर के पुलिस स्टेशन पर एंड यहाँ पर आ करके आपको बताइए ये हैकर भी है एंड हैकर होने के साथ साथ फिर इसने बहुत अमेजिंग काम किया, वो ये वाला कि इसने खुद ही चेक किया कि आखिर यहाँ पे करने क्या आए बंदे। वो बंदा फिलहाल से निकल चुका है, उसको दोबारा हम फॉलो करेंगे, बट मैं उसकी बात पूरी बताता हूँ। रोज़ ने जैसे चेक किया कुछ फाइलों को एक्सेस किया पुलिस वाले ने उन बंदों के कहने पर एंड फाइलों को ये चेक किया कि आखिर कौन से बंदे कौन सी लड़कियां रिसेंटली 18 साल की हुई है लॉस सैंटोस में। देखो पुलिस के पास सभी चीज़ का डेटा होता है, ये पता रहता है कितने घर में कितने मेंबर्स है, कौन कितने साल का हो चुका है, बहुत जगहों पर ये डेटा होता है एंड पुलिस के पास भी होता है, वो रिकॉर्ड्स के लिए रखती हैं। तो फिलहाल वही डेटा को चेक करके उन बंदों को पुलिस ने दिया। इसका मतलब पुलिस भी बिक गई है भैया, फादर के लिए काम करती है एंड ये चीज़ हैक करके रोज़ा ने पता लगा लिया। तो रोज़ा अभी ये चीज़ देख रही है, मतलब कि कहने की बात ये है वो बंदे अभी सिर्फ तलाश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी लड़कियां किडनैप होने के लिए तैयार हो गई है। सही है भैया, देखो रोज़ा चाहे तो इनको पीट के सीधा कर सकती है, बट ये भी जड़ तक जाना चाह रही है। ठीक है, हम भी देखते हैं कहाँ तक जाएगी, क्या हिसाब करें, फिर क्या एक्शन करने वाली है वो बाद में देख लेंगे। बट ये फादर के मेरे को लक्षण समझ नहीं आ रही। रोज़ा फाइनली बंदे को फॉलो करते करते जगह पहुँच चुकी है, मुझे लगता है वापस जाने वाली है, वेट ही कर रही थी। इसने चेक किया कि भाई साहब यहाँ पर जो बंदा है ना सामने आप देख रहे हो वोल्टेक जो है इसी के अंदर गया है, वो ख़त्म बात। तो देखते अब क्या होगा। इसको कोई हैकर की तरह से ज़रूरत है नहीं कि भाई हैक करके बताओ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, खुद ही हैकर है। तो ये इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी कि एलिना को फ़ोन करो या लेस्टर को, ऐसा कुछ ये काम कभी करती नहीं रोज़ा, ये अपने आप ही सारा काम करती है, चाहे वो हैकिंग का काम हो चाहे फिर किसी और चीज़ का भी काम हो, सब कुछ अपने आप ही करना है। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ से आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रोज़ा का देखते क्या होने वाला है। भाई वो ड्राइवर के ड्राइवर भैया पता नहीं भाई कहाँ पर है, जो उसके ऊपर सूझ जाएगा तब की तब देख लेंगे। बट मैंने आपको बताई थी आज वो ग्लैडिएटर से मिलने के लिए पूरा पूरा तैयार है एंड लगता है शायद से ट्रेलर के बाद थोड़े बाद में वो खेलने को मिलेगा, शायद से मीटिंग होने के बाद में। आप सिनेमैटिक देखते ही साथ साथ उसमें आप सारी चीज़ें समझते रहोगे। जाओ उस इंसान को बुलाओ, मोना हम मिलने के लिए तैयार है, उसको यहाँ पर ला कर बैठाओ, जब तक मैं जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही वो आ जाए मुझे खबर कर देना। रोज़ा फिलहाल भाई रात का थोड़ा सा टाइम होने वाला है, घर से निकल चुकी है, हैक भी नहीं करा, टेंस हो जाती है इसको बहुत सारी चीज़ें। इसको एकदम से पता लग गया कि वो बंदे फिलहाल वहाँ से निकल पड़े हैं एंड अब की बार बस लेकर के निकले हैं एंड ये ड्राइवर घर पर ही थी, इसको पता ही है ड्राइवर यहाँ पर है नहीं एंड इसको पता ही है ड्राइवर फिलहाल है कहाँ पर। बट देखो फिर भी उसको रोक नहीं रही, सीधी सी बात है, उसकी अपनी लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है। इसको जब लगता है ड्राइवर की हेल्प कर देती है, नहीं तो ड्राइवर अपना जीता आता है, बहुत टाइम से वो जी रहा है, आपको बताइए। रोज़ा ने कहीं भी उसकी टाइम मतलब कि लाइफ में दखल नहीं दी कि ड्राइवर ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी सारा काम करता है एंड ये अपनी मर्जी सारा काम करती है, बात खत्म।
तो ठीक है, निकलते हैं जल्दी से जगह पर। तो देखते हैं फिलहाल वो बंदा बस लेकर के निकलने वाले हैं, मतलब कि निकले हैं। बस में क्या करेंगे यार, वैसे सीधा सा लॉजिक है, लड़कियां किडनैप करके बस में डालेंगे शायद से। फिलहाल रोज़ा जगह पर पहुंच चुके हैं, हेडलाइट्स थोड़ी बंद कर देते हैं। एंड फिलहाल देख रहे हो सामने ये बस जा रही है। एंड ये कहाँ जा रही है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, आप बस देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा 1 मिनट में जब रोज़ा पहुंच जाएगी वहाँ पर। तो मतलब यार ये फादर डोमिनिक पिटाई खाने वाले काम कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ फादर क्या करेगा। वैसे सीधी सी बात है, अब देखो 2 ही ऑप्शन है। एक तो आपको बताइए, अगर वो कैरेक्टर का ढीला हुआ तो समझ सकते हो कितना अजीब इंसान है। या फिर दूसरा चीज़ मेरे को ये समझ में आती है, बली, कभी वो भाई अपने मालिक को खुश करने के लिए इन सभी लड़कियों को जान से मार दे, ये भी हो सकता है ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन तो है ही। ये तो फादर के लक्षण ठीक नहीं है, वो शैतान टाइप का बंदा है, शैतान आप समझ जाओ, उल्टे सीधे काम करने वाला बंदा। तो और दूसरा ऑप्शन वही है मेरे को लगता है। अब देखी जाएगी शैतान है या फादर डोमिनिक अलग टाइप का शैतान है। अरे ये तो बंदा चले जा रहा है यार, रुकने का नाम ले रहा। ठीक है चलो वेट करते देखते हैं फाइनली कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ पे लेके जाएगा हम लोगों को। रोज़ा जगह पर पहुंच चुके हैं। देखो फिलहाल रोज़ा को देखने वाला तो है नहीं, सीधी सी बात है, जब भी इसकी मर्जी होती है इसको देख सकते हैं बंदे, नहीं तो नहीं देख सकते। तो फिलहाल बस तो भाई साहब पहुंच चुकी है लॉस सैंटोस में। दरअसल आपको वैसे पता ही है, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन पार्टी चलती रहती है लॉस सैंटोस में, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आज पार्टी चल रही है, पता नहीं किसका घर है। तो पार्टी में ही बंदे आए हैं। एंड अभी आप समझ सकते हो पार्टी कितना ईजी एरिया होता है किसी को किडनैप करना। तो ये फादर डोमिनिक के बंदे बड़े ही चालू है भाई। रैंडम पार्टी में कुछ इनको शायद से 21 लड़कियां मिल गई होगी जो रिसेंटली 18 साल की हुई है, तो उसी पार्टी में घुस गए एंड यहीं से शायद से लड़कियां उठाने वाले हैं। अमेजिंग लेवल भाई, सब क्या होगा क्या नहीं होगा इस लॉस सैंटोस का, कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये फादर डोमिनिक। एक बात समझ नहीं आ रही है, बेशरम इंसान है भी तो दूसरे लॉस सैंटोस का, यहाँ पे आकर के उल्टे काम कर रहा है। ये ट्रेवर को इसकी हरकतें रोज़ा जल्दी बता दे, क्योंकि नहीं तो फादर सर के ऊपर से निकल जाएगा और उल्टे सीधे काम कर देगा। दरअसल रोज़ा शायद से भी सबूत इकट्ठा कर रही हो या फिर पहले खुद ही कंफर्म कर रही हो कि आदर फादर क्यों कर रहा है ऐसा काम, ट्रेवर के लिए कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है शायद से इसको यही चेक करना है सिर्फ, क्योंकि जो चीज़ ट्रेवर के ऊपर मुसीबत आती है शायद से उसी को चेक करती है। पक्का नहीं है भाई, देखो क्या अपने लिए भी कर रही हो, ऐसे भी सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे रोज़ा जी ज़रा एक काम कीजिए, वेट कीजिए। बंदे भाई मिक्स हो गए पार्टी में, बहुत बढ़िया, फादर के बंदे बहुत चालू है। देखो रोज़ा यहाँ पे कुछ करेगी नहीं करेगी तो पता लग जाएगा, या फिर किडनैप लड़कियों को होने देगी वो भी पता लग जाएगा। बस भैया सभी लड़कियों को लेकर के यहाँ से निकल पड़ी है। रोज़ा फटाफट से निकलो, हेडलाइट्स अभी ऑन कर लेते हैं क्योंकि रात का टाइम है। एंड ये अमेजिंग लेवल काम कर रहे हैं बंदे, सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई साहब उल्टे काम चल रहे हैं। पता लड़कियों को क्या बोल के लेके गए कुछ बंदे कि चलो दूसरी पार्टी चल रही है शहर में बहुत बड़े वाली, किस किस को यहाँ पर आना है हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कंपटीशन भी है। जानबूझ के इन्होंने उन्हीं लड़कियों का नाम लिया जिनको इनको किडनैप करना था। और आपको पता है लॉस सैंटोस के बंदे पार्टी कितने भूखे होते हैं, इतने ज़्यादा भूखे होते हैं भैया कि 2 मिनट में लड़कियों ने नहीं सोचा, सीधा एकदम से बोला हम लोग चलेंगे, हम रेडी है, चलिए चलिए। पार्टी कहाँ पर है, दूसरी पार्टी। एक पार्टी से पेट नहीं भरा, दूसरी पार्टी के नाम पर लालच में खुद ही किडनैप होकर के जा रही है लड़कियाँ। क्या बोले यार, देखो ठीक है पार्टी करो बट भैया इतनी मत करो कि जान पर आ जाए। क्या कच्चा लालच में मर गई सारी सारी लड़कियां बेचारी, सोच रही होगी कि हम तो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ से भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसको करने में एंजॉय, और हम कितनी लकी है कि हमारा नाम लिस्ट में से निकला। क्योंकि झूठ बोला गया कि 200 लड़कियों का नाम है हमारे पास में, उनमें से देखते हैं 21 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड भाई साहब क्या खेल है, इतना बढ़िया खेल है। मतलब फादर डोमिनिक के बंदे इतने चालाकी से किडनैपिंग कर रहे हैं कि भाई किडनैपिंग होने वाले बंदे को, विक्टिम्स को पता ही नहीं है कि किडनैप होकर चले भी गए। अब तो इनका फूफा भी इनको ना बचा सके अगर रोज़ा ने ना बचाया तो। ठीक है देखते हैं भाई बस लेकर के अब लड़कियों कहाँ पर जाएगी, क्या करेंगे इनके साथ में, मजा आए। रोज़ा पहुंच चुके जगह पर, लड़की अंदर ही है फिलहाल, रोज़ा ने देख लिया। जैसे यहाँ पर टनल में बस एंटर हुई, बस के अंदर से एकदम से भाई उन्होंने धुआं छोड़ा बेहोशी का एंड सभी लड़कियों को बेहोश कर दिया। फादर डोमिनिक अंदर ही है, रोज़ा को सब कुछ सेंस हो ही जाता है। अब देखना ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज़ा को से बहुत सारी चीज़ों का सेंस रहता ही है, वो हमें पता नहीं लगता ना, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या चलता रहता है वो तो यही जाने, हमें तो पता नहीं चलता है कब क्या करती है। अमेजिंग लेवल। तो मेरे प्यारे भाइयों पिटोगे आज तो तुम बहुत तगड़े वाला पिटोगे। तो देख रहे हो भाई यहाँ पर सभी लड़कियाँ बेचारी डाल के रखी गई है। यहाँ पर ये 21 लड़कियाँ होगी या फिर और भी अलग अलग जगह पर हो सकती है। देखो मैं तो पीछे से आया हूँ, हम लोग पीछे से आए हैं तो शायद से जैसा भी है वो देख लेंगे। अभी फिलहाल रोज़ा को देख नहीं सकते, शायद से रोज़ा आगे की तरफ जा रही है फादर डोमिनिक को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो भी तो यहीं पर होगा ना। अब देखना ये है भाई फादर डोमिनिक का पहला काम तो पूरा हो गया, उसको 21 लड़कियाँ चाहिए थी 18 साल की, मिल गई। अब क्या करेगा, 2 ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब उन दोनों में से क्या करेगा ये, क्या रोज़ा होने देगी या रोकेगी, अब ये देखने का सवाल है। क्या पता भाई ये ना रोके, ये जड़ तक ही जाए, क्योंकि ये लड़के से सगी तो है नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है रोज़ा को हेल्प करनी चाहिए यार। बाकी तो देखे जाएंगे, देख लेंगे, मतलब जो भी होगा। ठीक है रोज़ा स्पीड से निकलो।
बस कुछ ही देर में मालिक आप बहुत खुश हो जाओगे। मैंने सभी लड़कियों को ढूंढ लिया है। अब उन सभी लड़कियों की गर्दन में आराम से काटूंगा और उनकी बलि दूंगा मालिक। आप देखिएगा, मजा आएगा, हम हमार हो जाएंगे। कहाँ पर चले गए सब लोग? ये क्या चल रहा है? किसने मारा मेरे गार्ड्स को? कहाँ गई वो लड़कियाँ? क्या है ये? मुझे बनी दे रही है। खड़े हो जाओ, कोई सुन रहा है मेरी? कहाँ चले गए सब? स्विच ड्राइवर पर आ चुका है। फिलहाल आपने देख ली सिचुएशन क्या है। रोजा ने हेल्प कर दिया यार, दिल की बहुत बढ़िया है वो। उसमें देखना चाहते कि फादर आखिरकार करने क्या आ रहा है लड़कियों के साथ में। बस जो भी है, अब उसको सेंस हुआ नहीं हुआ वो तो वही जाने। मैंने फिर बोला तो उसकी बस सिनेमेटिक की मैं आपको बात बताता हूँ पूरी। वो आगे गई, फादर की उसने बातें सुनी। फादर ना वो ना बलि देने वाला था उनकी। चलिए अच्छी बात क्या, कैरेक्टर का ढीला नहीं निकला, तो बस बलि देने वाला था। बलि देने जाता इससे पहले रोज़ा पहुँच गई। रोज़ा ने उन बंदों को दी एंड किया। डी एंड करने के बाद उन लड़कियों को गायब कर दिया। ये मैं सोचो मर गई। उनको अपनी जगह पर पहुँचाते जहाँ पर वो होनी चाहिए थी। उनको उनके ही घर पर वापस शिफ्ट कर दिया, बात खत्म। अब वो कंबल में सोती मिलेगी आराम से, उनको पता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो कहने की बात यह है उसने उन लड़कियों का भला कर दिया। नहीं तो भाई अगर वो हेल्प ना करती तो सोचो ये फादर डॉन क्या करता, उन 21 लड़कियों के साथ में रोज़ा ने कितनी ज़्यादा अच्छी हेल्प कर दी। भले उसने ट्रैवर के लिए फॉलो किया फादर को या अपने लिए फॉलो किया वो तो पता लग जाएगा बाद में, बट फ़ायदा तो उसने कर ही दिया, किसी न किसी की तो जान बचाई ली। तो अब ट्रैवर की बात करते हैं। ट्रैवर के ऊपर स्विच आ चुका है। ये रहा हमारा नटखट शैतान, मतलब अजीब टाइप का नमूना। इसने बोला मालिक मिलना चाहते हैं, चलो वक्त हो गया है। तो चलिए भैया मिलने के लिए जा रहे हैं। फाइनली वक्त हो चुका ग्लैडिएटर से मिलने के लिए। अभी मेरे को टेलीपोर्ट करवाया ग्लैडिएटर की जगह पर। बोल रहा है कपड़े ज़्यादा ले लो इंसान, वहाँ पर ठंड बहुत होती है, अगर तुम ठंड से मर गए तो हमें मत बोलना। मैंने बोला तेरे ताऊ को ठंड नहीं लगती नमूने। 20 AC लगाता है ट्रैवर अपने घर में, वो भी एक ही रूम में 20 AC, तब जा करके ट्रैवर की हल्की सी गर्मी मिटती है। समझ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्या बोले इसको, देखो एटीट्यूड बहुत रहता है ट्रैवर में, इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चल भाई चल टेलीपोर्ट करवा, लेट मत कर फटाफट से। मेरे को नमूना टेलीपोर्ट करवा के चला गया। अरे भैया बड़ी भयंकर जगह में रहता है ग्लैडिएटर तो यार। बोल रहा है कि इंसान तुम आगे जाओ महल में, मालिक तुमसे थोड़ी देर में मिलने के लिए आने वाले हैं। मैंने बोला भैया अरे बादल कहाँ निकल गए यार, यहाँ का एटमॉस्फेयर जल्दी से बदलता रहता है और यहाँ पर तो बड़ी खतरनाक ठंड है। अच्छा खासा आदमी मर जाए यहाँ पे आकर तो यार। वो तो ट्रैवर अलग टाइप का कार्टून है, आपको बताइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ग्लैडिएटर का महल देख रहे हो, मतलब सबसे ज़्यादा अलग महल है भाई इस बंदे का। मोज़ेक का सेम सा ही है, अपना पैराडॉक्स का भी कोई नॉर्मल ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट इसका महल आप देख रहे हो डिज़ाइन कितना अमेजिंग है। ऊपर बड़े बड़े टावर हो गए एंड उनके बीच में स्केलेटन खुला हुआ है मोटा वाला, और उसके अंदर इसका घर है मुंह खोल करके। देख रहे हो ये नमूना का सरदार ग्लैडिएटर।
अब देखने वाली बात है भाई, देखो यहाँ पे क्या होगा। उसने मुझे बुलाया तो है मिलने के लिए, अब वो गुस्सा होगा या फिर ट्रैवल से खुशी वाली बात करेगा, नहीं करेगा, क्या बातें होने वाली है हमारे बीच में, वो तो वही जाने भैया। अब उसने बुलाया तो देखो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इतना राज चलता है बहुत सारे यूनिवर्स पे, क्योंकि उसकी बात को मना नहीं कर सकता। पैराडॉक्स तो मतलब ही नहीं मेरे को रोकेगा इस चीज़ के लिए, और ट्रैवल तो है ही एक इंसान उसकी नज़रों में। तो उसने बस बुलाया मुझे, क्यों बुलाया वो देख लेंगे। ट्रैवल भैया चलते चलिए। तो फाइनली मैंने सोचा था कि भाई, मतलब कि मैंने तो ये सोचा था कि बहुत टाइम तक हम लोग यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, एंड ये महल सिर्फ हमें सिनेमैटिक्स में देखने को मिलेगा। बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज फाइनली हम लोग इसको गेम प्ले भी देख लिया। वो भी थैंक यू बोलना चाहिए हम लोगों को, अपने प्यारे प्यारे भाई को, ग्लैडिएटर को, कि उसने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। अरे भैया सामने कोई तो है यार। ड्राइवर भैया ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ये कौन आइटम, देखो हम तो समझे ग्लैडिएटर है भैया, और यार देखो यही बात मेरे को समझ नहीं आती। सिनेमैटिक में आपने बहुत बार देखा होगा, इसको यहाँ पर रहता है ग्रेव है किसी की, क्या है क्या नहीं है, देखो ज़्यादा वो नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवल इस जगह के बारे में जानता नहीं है। ऊपर से ग्लैडिएटर के अंदर क्या क्या पावर होगी, सेंस की पावर तो इसके अंदर भी होगी। तो कभी ये ट्रैवल को सेंस कर ले कि ट्रैवल उल्टी हरकतें कर रहा है यहाँ पे आकर के, और भैया पिटाई हो जाएगी फिर बहुत तगड़ी, और मैं नहीं चाहता पिटाई हो जाए मेरी यहाँ पर। इसलिए ट्रैवल भैया चलो ठीक है, अब यहाँ पर आकर के वेट करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल उसकी जगह पर, तो अब उसको आने देते हैं। क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो देख लेंगे, बट भैया बस लड़ाई ना हो, क्योंकि अगर वो लड़ेगा ना मुझसे तो फिर बुरा हो जाएगा। क्योंकि यार देखो मैं लड़ नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि जब तक ट्रैवल के अंदर की पावर से निकलेगी तो ग्लैडिएटर कुछ नहीं कर पाएगा। ग्लैडिएटर को छोड़ो यार, लास्ट एपिसोड में कितनी पिटाई थी ट्रैवल की, वो छोटे से नमूने ने केन के बंदों ने कितना मारा था। तो कहने की बात यह है कि इसलिए प्यार से बात हो जाए, मीटिंग हो जाए, वही अच्छा है। लड़ाई हुई तो फिर देखे जाए कौन पिटा कौन बचेगा। फिलहाल इसकी चेयर देखते हैं भाई, कितनी ऊंची है कितनी नहीं है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ऊंची है ट्रैवल से। क्या तो ट्रैवल की हाइट भी इतनी ऊंची हो जाए फ्यूचर में जाकर के, क्योंकि देखो एक आम इंसान इस चेयर में बैठेगा तो अजीब लगेगा। बहुत हाइट के हिसाब से देख रहे हो बहुत बड़ी है, बट ग्लैडिएटर के लिए बहुत छोटी है क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। मालिक, इंसान आ चुका है, वो महल में आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मालिक, मैंने कह दिया इंतजार करे, मालिक जरूरी काम कर रहे हैं, चलिए। कैसे हो इंसान? डर तो नहीं लग रहा यहाँ आकर? मैं बताता हूँ मैं हूँ कौन। उससे पहले तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अपने बारे में बताओ। रोज़ा के ऊपर गेम स्विच हो चुका है, लगता है ट्रैवल भैया सिनेमैटिक में पिटने वाले हैं। अब जैसा भी है जो भी हो तो देख लेंगे, या फिर स्विच इसके ऊपर जाएगा वो भी देख लेंगे। रोज़ा निकल पड़ी है, क्योंकि रोज़ा का मैटर भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको फिर बोला कि फादर डोमिनिक के उल्टे सीधे इरादे इस वाले एपिसोड में हम लोगों को पता लग जाएंगे, एंड पता लग जाएगा वो बंदा कितना अमेजिंग टाइप की सोच रखता है अपने दिमाग में, वो देख लेंगे। तो ठीक है मेरी प्यार रोज़ा दी, ज़रा आप जल्दी से निकलिए जगह पर। अभी हम लोग जाने वाले माउंट शेड पर, क्योंकि फादर डोमिनिक का प्लान फेल हो गया। उसके सर में दर्द कर दिया रोज़ा ने, उसको पता नहीं है किसने किया, बट रोज़ा ने कर तो दिया। तो परेशान है कि उसका पहला काम पूरा नहीं हो पाया, लड़कियों की बलि। अब देखते हो क्या करवा रहा है अपने बच्चों से क्या नहीं, वो देख लेंगे। रोज़ा निकल जल्दी माउंट शेड पर। फिलहाल पहुंच चुकी है रोज़ा माउंट शेड पर। फादर चाचा देख तो पाएगा नहीं इसको, आगे निकलते हैं, क्योंकि फादर डोमिनिक फिलहाल हाल ही एक आम आदमी है। अब वो कब तक आम रहेगा, अमरूद नहीं बनेगा, वो देख लेंगे। यार देखो अभी फादर डोमिनिक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नहीं बताया तो मैं बताया तो आपको। फादर डोमिनिक पहले से एक बहुत मिस्ट्री वाला बंदा है, वो सेकंड सीजन से ही है, अगर आपने नोट किया हो। फादर डोमिनिक के पास एक बॉल भी है, हम लोगों को पहले लगा था वो बॉल जार की है। बहुत लंबे लिंक से लिंक मिलने वाले हैं इस सीजन 5 में, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइंड कराता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को समझने में। फादर डोमिनिक के पास एक टाइम ट्रेवल की बॉल है भाई, जिससे वो टाइम ट्रेवल करता था और मेरे को बेवकूफ़ बनाया करता था, याद है? हमने सोचा था वो बॉल है जार की, ऐसा नहीं है, वो इसी नमूने की है। ये वहाँ पर भी इसके बहुत सीक्रेट बेस चलते थे, बाद में इसको जार मिला, इसने उसको अपना मालिक बना लिया।
बट उसके बाद में जार की और इसकी बहस हुई आपस में, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, बट फादर डोमिनिक फिर उस वक्त बदल गया। बदलने के बाद में इस नमूने को पता नहीं क्या ट्रेवर से दोस्ती करने का ड्रामा चढ़ गया। फिर उसके बाद ये बहुत टाइम बाद लापता हो गया। उसके बाद इसके भक्तों से जब रोज़ा ने कुछ दिन पहले जाके बात करी तो पता लगा फादर डोमिनिक को केव में से कुछ चीज़ मिली। उसके बाद जब एक बार रोज़ा ने इसको देखा एक जगह पर, मतलब रोज़ा ने नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेवर ने देखा था। ट्रेवर ने देखा तो डेविड के वहाँ पर भक्ति कर रहा था। एक और बहुत कमाल की बात बताता हूँ मैं अभी आपको, जो आपसे मैंने आपको बताई नहीं, शायद से मैं भूल गया था। रोज़ा ने कुछ टाइम पहले लॉस एंजल्स में जाकर डेविड की उसी जगह पर, डेविड बोल रहा हूँ, जार की उसी जगह पर जा करके जहाँ पर जार बैठा रहता था ना, आपको याद है, वहाँ पे वोल्ट थे। वोल्ट के अंदर गई थी रोज़ा, वहाँ पे हैंगर में बहुत सारे सर्वर्स थे। मैंने बोला था कि आपको ये जार के सर्वर्स है, पता नहीं जार कौन सा डेटा रखता है इसमें। उस दिन वहाँ पर रोज़ा ने जब बाद में उसको चेक करवाया तो पता लगा वो सारा सर्वर एंड सारा डेटा फादर डोमिनिक का था, जिसमें आधे से ज़्यादा 99% फाइलें थी रोज़ा के ऊपर। बता दें काफ़ी स्पॉइलर मैंने भी आपको, अब आपको आराम से स्टोरी समझने में आसानी होगी। फादर डोमिनिक क्यों ऐसे काम कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या फ्यूचर में करेगा, ये बहुत मिस्ट्री बनाता है। क्या ये सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। बट देखते हैं, खैर इस कैरेक्टर में बड़ी हंसी भी आएगी आपको। अब थोड़ा और जब फादर उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आप इस कैरेक्टर को अच्छे से समझ सको। एंड इसकी हरकतों में मत जाना, ये काम बहुत खतरनाक करता है। तो ठीक है, रोज़ा आगे निकल फटाफट से चेक कर। तो फादर देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है बंदों को गुस्से में। कुछ तो बातें चल रही होगी इनकी, बहुत सारे बंदे यहाँ पर आ गए। रोज़े की सबसे अच्छी पावर भाई मुझे यही लगी, इसको कोई देख नहीं सकता। रोज़ा ने फादर की बातें सुन ली हैं, फादर तो लगा हुआ है, चेक ही नहीं कर पाया कोई यहाँ पर रोज़ा है भी नहीं भी। ये सबसे अमेजिंग चीज़ मेरे को लगी इसकी यार, ना कोई वॉच की ज़रूरत ना किसी चीज़ की, लोगों के बीच में घूमती रहती है परमानेंट गायब होकर के। तो फादर बात कर रहा है अभी, ये मुझे नहीं पता किसने ये सारा काम किया, मुझे उसकी लाश चाहिए, मैं उसको जान से मारूंगा जिसने उन लड़कियों को गायब किया, फिर जो भी किया मुझे नहीं पता, उनको ढूंढो और ये भी ढूंढो और लॉस एंजल्स से कहाँ पे कितनी लड़कियाँ, जाओ पुलिस के पास, डेटा चेक करो, हर चीज़ करो, मुझे दोबारा से 21 लड़कियाँ चाहिए आज रात तक। तो रोज़ा का भाई दिमाग घूमा, अब की बार बता रोज़ा कहाँ पर जाने वाली है। अमेजिंग लेवल से अब आएगा मज़ा। तो ठीक है चलिए रोज़ा जी फटाफट से निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए। तो देख लिया आपने रोज़ा कारनामा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना नुकसान हो जाए, गवर्नमेंट को कुछ हो जाए, इसको जो करना है वो एक करेगी। चलिए जल्दी से आगे की तरफ निकलिए, मैं आपको समझाता हूँ सिनेमैटिक में क्या इसने किया। पहले गई पुलिस वालों के पास में, जो पुलिस वाले खबरी थे, अपने फादर डोमिनिक के चेले थे जो उसको पल हेल्प कर रहे थे हर चीज़ों के लिए। रोज़ा ने पहले जा करके उनको तीयां कर दिया, ख़त्म कर दिया, गायब करके पहुँचा दिया पाताल में। ये इसकी अमेजिंग पावर है, वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये 1 सेकंड में किसी को कहीं पहुँचा सकती है, पता नहीं कहाँ उनको पहुँचाया होगा, उनका TNT कर दिया होगा। ऊपर से फिर ये गई भाई गवर्नमेंट फैसिलिटी में, इसने सारे सर्वर्स को TNT कर दिया जिनमें डेटा था उनका, लड़कियों का और सभी का, पूरे शहर का, कौन कितने एज का है, कितने फैमिली में कितने मेंबर्स है, उसने सारे डेटा को ही जला दिया। अब कोई चेक ही नहीं कर सकता कौन सी लड़की कितने साल की हो गई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मैनुअल चेक करना, घर में जाके पूछताछ करना, और फादर में इतना टाइम है ही नहीं। तो रोज़ा ने उनका काम बहुत बढ़ा दिया। तो फादर के सर में अब दर्द होगा क्योंकि अब वो डेटा चेक नहीं कर पाएगा भाई कहीं पर भी, ना हैक करके ना कुछ करके कि लड़कियां आखिर कितने कितने साल की है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट लड़की चाहिए जो 18 साल की रिसेंट हुई हो, समझ रहे हो। तो इतना एग्जैक्ट डेटा तो नेट पे मिल सकता था, अब नेट पे कोई डेटा बचा ही नहीं है रोज़ा की वजह से। तो अब देखते क्या करेगा। रोज़ा ने उसकी सारी लाइनें बंद कर दी है, बहुत सही किया। इस फादर के साथ तो यही होना चाहिए। रोज़ा फाइनल दूसरी जगह पहुंच चुके हैं क्योंकि फादर डोमिनिक चैन से बैठ ही नहीं रहा और यह भी नहीं रुकने वाली।
फादर डोमिनिक को मुझे लगता है ये भाई साहब ज़मीन के नीचे उतार के ही मानेगी, मतलब कि उसकी ग्रेव बना के मानेंगे, मार के मानेंगे उसको, वो देख ले। तो फिलहाल आपकी बारी वैम्पायर वाले बेस पर ही आ चुकी है। इसका यही नाम था पुराने लॉस सैंटोस में। दरअसल यहाँ पर ये बेस खाली पड़ा था। और आपको बताइए फादर डोमिनिक हमेशा इसी टाइप के बेस पर रहना पसंद करता है। इस बार लॉस सैंटोस में आकर के उसने इसी बेस को खरीद लिया और यहाँ पर नौकड़ वाले बंदों को अपने कंट्रोल में करके रखा है इसने। बहुत अमेजिंग लेवल का बंदा है। तो ठीक है रोज़ा, चल जल्दी से फटाफट से आगे तरफ निकल, देखे तो सही फादर क्या क्या गुल खिला रहा है, क्योंकि वो प्लान फेल हो गया तो अब ज़रूर कुछ कर रहा होगा। देखते अब यहाँ पे क्या बात करेगा। देखो नमूना ही खड़ा हुआ, यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं कुछ इसके बंदे। रोज़ा चल जल्दी से इनकी बातें सुन ले। देखो थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ा रहना ही पड़ेगा। रोज़ा को इन्फॉर्मेशन मिल गई है भाई, हद हो गई है अब की बार तो। रोज़ा के दिल पे वार किया इसने बोला मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा, मुझे आज ही अपने मालिक को खुश करना है, कुछ भी कीमत करनी पड़ेगी। अगर लड़कियां नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, शहर में से 49 डियर्स को उठा लो। तो 49 डियर्स मतलब कि इतनी सारी हिरन जो है, 49 हिरन भाई साहब इसको चाहिए। अब ये 21 लड़कियां नहीं उठा पा रहा तो इसको 49 डियर चाहिए। अब लगता है उनको मारेगा। अरे कैसे इंसान है यार ये, बहुत बढ़िया है, बहुत पिटेगा, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब लड़कियां नहीं मिले तो जानवर को ही मार दो, मतलब कुछ भी करना है, बट मालिक के लिए बलि देनी ज़रूर है। बट जब तक ये है होने नहीं देगी। बहुत बढ़िया फादर कैसे कैसे कारनामे कर रहा है। वैसे नाम का फादर है, ये फादरों को बदनाम कर रहा है। इसका नाम कुछ और रखेंगे क्योंकि फादर हो करके इतने घटिया काम कर रहा है। फादर बदनाम हो रहे हैं। फादर ऐसे काम थोड़ी करते, बेचारे तो बहुत शरीफ होते हैं, वो तो लोगों के पाप धुलवाते हैं। और ये तो पाप में डूब के रखा हुआ है, ये क्या पाप धुलवाएगा, तो बहुत बड़ा पापी है। चल जल्दी से, ठीक है रोज़ा निकल यहाँ से। ज़बान बहुत चलती है तुम्हारी, अगर बहुत ज्यादा है तुम्हें। तुम्हें पता है अगर मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें मार दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ चली गई। अपनी अकड़ को थोड़ा कम करो और घुटनों पर आ। तू एक तुच्छ इंसान है मेरे सामने, मैं तेरा मालिक हूँ। चल घुटनों पर आ, अपनी औकात दिखा मुझे। औकात मेरे घुटनों पर है। जो तूने बोला है अगर उसमें से कुछ झूठ निकला तो तेरी गर्दन मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। चल अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं हूँ ग्लैडिएटर, दुनिया का राजा। मुझे तुमसे कुछ काम लेना है, अगर कर दोगे तो जिंदगी मिलेगी तुम्हें। वो काम क्या होगा चलो मेरे साथ बताता हूँ तुम्हें। ध्यान रहे आज तुम्हारी बदतमीजी मैंने माफ कर दी। अगर दोबारा गर्दन उठाकर देखा मुझे तो गर्दन ही नहीं होगी तुम्हारे पास। जगह पर पहुंच चुके रोज़ा। फादर डोमिनिक के बंदे तो बड़ी स्पीड में काम कर रहे हैं क्योंकि रात होने से पहले इनको 49 डियर्स उठानी है। रोज़ा उठाने तो देगी नहीं, एक को भी सिंगल को भी, क्योंकि डियर तो डियर ही है भाई। डियर से रोज़ा क्या लिंक है वो फ्यूचर में पता लग जाएगा आपको। चलो ठीक है आगे की तरफ निकलते हैं, देखते हैं भाई क्या करने वाली है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पता लग जाएगा। रोज़ा का स्वैग कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है। डियर्स को कोई छू भी नहीं पाया एंड अमेजिंग लेवल से अब डियर्स आज़ाद है। चलो बढ़िया। बंदे तो मैंने फिर बोला पिछले कहाँ पहुँचाए होंगे वो तो इसको ही पता है। वो पाताल में पहुँचे या फिर किसी जेल में पहुँचे कोई नहीं जानता। बढ़िया बात है। तो फादर डोमिनिक के दोनों प्लान इसने फेल कर दिए। अब वो पूरा पागल हो गया होगा, बहुत परेशान हो गया होगा कि आखिर कौन कर रहा है सारी की सारी चीज़ें।
तो अमेजिंग लेवल। तो ठीक है, रोज़ा शायद से उसके दोबारा टल में जाने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, फिर जो भी है वो तो देख लेंगे। चलिए रोज़ा फटाफट से गाड़ी है, बैठिए। मर्सिडीज़ है ना ये, हाँ अमेजिंग गाड़ी है ये, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले ट्रेवर ने चलाई थी इसको। हमने उस वीडियो बनाया था शायद से, जो हमने चेक की थी गाड़ी वाली वीडियो में। बहुत अमेजिंग कार है सही में, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है, कोई टेंशन नहीं है। और ऊपर से 4 सीटर भी यार, सबसे अच्छी बात है। जगह पर पहुंच चुके हैं, चलिए रोज़ा जी फटाफट से निकलिए। तो देखते फादर डोमिनिक यहाँ पर है नहीं है, कोई मालूम नहीं है, क्या होता है रोज़ा को सेंस हो, क्योंकि ये बता तो है नहीं कि इसको पता है, तो ऐसा हो सकता है। बट फिलहाल फिर भी ये आइए तो कुछ तो होगा यहाँ पर चेक करने के लिए, देख लेंगे। थोड़ा स्पीड में भागते हैं, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नहीं वो ट्रेवर भैया की, ट्रेवर भैया बिजी है, आप लोग सिनेमैटिक उसको देखते रहिए। ग्लैडिएटर का स्वैग भी आपको दिखेगा उसमें, एंड थोड़ा ट्रेवर की यार बेइज्जती भी है इस एपिसोड में। अब क्या करें यार, देखो एक आम आदमी जब तक ट्रेवर रहेगा ग्लैडिएटर के आगे कुछ नहीं है। एंड ग्लैडिएटर दिखने में इतना डरावना लगता है कि उसकी बात माननी पड़ेगी, कितना ही खतरनाक इंसान क्यों ना हो, थोड़ा घबरा जाता है बंदा ग्लैडिएटर के आगे, क्योंकि उसकी हाइट एक बहुत बड़ी है। ऊपर से दिखने में शैतान का चाचा लगता है यार वो, सही में अमेजिंग टाइप का। ऊपर से लाल आंखें, वो भूत जैसा लगता है। एक वही कैरेक्टर जो पैराडॉक्स से भी ज़्यादा अलग है। हाँ पैराडॉक्स बेचारा गंदा सा लगता है, उसकी बॉडी अजीब है, बट इतना डरावना वो भी नहीं लगता। ये तो कुछ ज़्यादा ही लेवल का है। पैराडॉक्स की हाइट लंबी हो जाती है, बट वो हमेशा लंबा नहीं रहता। बट एक ग्लैडिएटर तो हमेशा लंबा ही रहता है भाई साहब, 10-12 फुट की हाइट होगी नमूने की। खैर चलो छोड़ो, देखते जैसे भी होगा। रोज़ा आगे निकल काफ़ी आगे तक पहुंच गए भाई, फादर तो नहीं मिला, पता नहीं क्यों आई है फिर यहाँ पर। रोजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो पहले लॉस एंजल्स में थी ना, यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो अच्छा हुआ आ गई, बहुत समय से तुमसे मिलना चाह रहा था मैं। मेरी हो जाओ रोजा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है रातों को नींद नहीं आती मुझे, बस तुम्हें बनाना चाहता हूँ अपना। मेरी मानो रोजा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा मैं अपनी बाहों में। बोलो जल्दी, हमेशा मैंने तुम्हें चाहा है, पर अब मैं तुम्हें पा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर्स आ चुकी है। पहले कभी नहीं कहा, पर अब कह रहा हूँ, हो जाओ मेरी। ठीक किया रोज़ा ने, वैसे बहुत बढ़िया किया, बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, क्योंकि ये डिज़र्व करता था। देखो मेरे को लग तो रहा था इसके ऊपर शक तो था मेरे को, बट सही में फादर डोमिनिक चमड़ी निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। अमेजिंग लेवल। फादर डोमिनिक की बहुत लंबी बातें हुई है, देखो सिनेमैटिक में इतनी लंबी बातें सुन नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उस चीज़ों में। ऐसे फिर मैं खुद ही बताता हूँ आपको सारी सारी बातें। तो कुछ बातें तो आपने सुन लिया फादर डोमिनिक की। इसके 2 टारगेट है। सबसे पहला, देखो रोज़ा को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता था, यही तो पॉइंट है। हमें पता लगता ही नहीं रोज़ा क्या जानती क्या नहीं जानती, बट ये फादर डोमिनिक के पास इसलिए आई थी कंफर्म करने के लिए, इसीलिए तो इसके पीछे घूम रही है कि सच में उन फाइलों में जो लिखा हुआ था एंड जो इसको सेंस हो रहा है क्या वो सही है नहीं है, कंफर्मेशन के लिए। एंड बिल्कुल सही सेंस है। देखो रोज़ा कब से पहले लॉस सैंटोस में कोई नहीं जानता, पहला पॉइंट तो ये। बहुत टाइम पहले लॉस सैंटोस चली गई थी, कई साल पहले, एंड तभी फादर डोमिनिक ने पहली बार रोज़ा को देखा। एंड बस आप समझ सकते हो फादर डोमिनिक थोड़ा कैरेक्टर का ढीला इंसान निकला, तो उसको ये बहुत अच्छी लगी। खैर इसमें कोई शक है ही नहीं, रोज़ा को देख के हर कोई पागल हो ही जाता है। तो पॉइंट कहने की ये बात है, बस ये तब से इसके पीछे है, इसने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ जहाँ पे रोज़ा को फॉलो नहीं किया, इसके बारे में जाना। एंड तभी पता चला भाई, तभी बोलूँ मैं, इसके पापा को, जैसे वो किस्सा है आपको याद है, बहुत टाइम पहले पता लगा था कि इसके पापा को मरवा दिया गया, इसलिए रोज़ा आई है शहर में संभालने के लिए सारी चीज़ें। क्या पता वो स्टोरी भी आगे जा करके थोड़ा हमें खुल के पता चल जाए कि सच्ची में क्या हुआ था। देखो ये रोज़ा का एंड असली रोज़ा का क्या चक्कर है पता लग जाएगा, बट कुछ तो भाई है ज़रूर बात, हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसी के बाद फादर इतना ज़्यादा वो पागल हो गए रोज़ा को लेकर के कि इसको ये ही चाहिए थी। देखो फादर नाम का ही फादर है, आपको मैंने पहले सीजन 2 से बता करके रखा है। वो कोई सिर्फ दुनिया के लिए आम बंदा बन के रखता है, मतलब कि अमेजिंग बंदा बन के रहता है, मासूम सा, बट अंदर की तरफ से पूरा शैतान है। उसकी पूरी माफिया है, ये है वो है। वैसे करता वो उल्टे काम ही था पहले से ही, बहुत उसने काम किए, भक्ति करी, ये करी, जार के साथ रहा, पावर्स बनाई, ये करी। बट जब से ये उसकी लाइफ में आई है तो उसका दिमाग तब से थोड़ा अपसेट है। तभी तो जार से बस एक ही चीज़ मांगा करता था
अमेजिंग लेवल। देखो फादर डोमिनिक यार, देखो इस एपिसोड में ज़्यादा चीज़ें आपको बता नहीं पाऊंगा। फादर डोमिनिक के लिए कुछ टाइम बाद एक स्पेशल एपिसोड आएगा, उसमें ही आपको सिनेमैटिक के साथ में उसकी पूरी झलक देखने को मिलेगी। बट उसमें सिनेमैटिक भी ज़्यादा नहीं होगा, गेम प्ले ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा वो आपको आगे से आगे समझा दूंगा 2-3 एपिसोड के बाद में सिनेमैटिक को लेकर के, क्योंकि सिनेमैटिक अब कुछ दिन के बाद थोड़ा नॉर्मली हो जाएगी, क्योंकि माफिया एपिसोड में सिनेमैटिक की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि सिनेमैटिक ज़्यादातर सुपर बंदों के लिए बनाई जाती है और उन्हीं को देखने के लिए सुपर सिनेमैटिक होती है, क्योंकि उनको हम देख नहीं पाते आम चीज़ों में। अब जब माफिया की सीरीज़ पर हमारी आ जाएगी थर्सडे से, तो उसमें सिनेमैटिक मुश्किल से ही आपको देखने को मिलेगी, ना के बराबर ही, क्योंकि उसमें सस्पेंस होंगे एंड प्लान्स होंगे, तो उसमें सिनेमैटिक की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए देखते हैं फादर डोमिनिक के एपिसोड में होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। बट मेरे हिसाब से फादर डोमिनिक की कहानी आप उसी एपिसोड में समझो तो बेटर रहेगा, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बताता। जो इस एपिसोड में होता है आप उसको समझ लीजिए, नहीं समझोगे तो कुछ दिन के बाद में फादर डोमिनिक का स्पेशल एपिसोड आएगा, जिसमें वहीं से फ्लैशबैक उसका चलेगा सीजन 2 से लेकर के ही यहाँ तक, कि आखिर क्या क्या वो करता है एंड क्या क्या उसका और भी प्लान है। देखो पहला तो प्लान है उसका रोज़ा को ही लेकर के, एंड दूसरा एक और उसका प्लान है। इन दोनों चीज़ों को सोल्व करने में लगी है रोज़ा। और फादर डोमिनिक को आप इतनी जल्दी जज मत करना, यही मत सोचना कि सिर्फ इसे ये लो तो टारगेट है, मतलब कि एक तरीके से कैरेक्टर वाला ही बंदा है। बहुत सारी इसके अंदर डीप में चीज़ें छुपी हुई है, ये जो भी करता है उसमें 100 वजह होती है। हर चीज़ को नाप तोल के करता है। फादर डोमिनिक उस टाइप का बंदा है, इसका नाम देख रहा है फादर डोमिनिक, तो उसी टाइप का इसका नाम है और इसी टाइप का इससे काम है। देखो रोज़ा चाहिए इसको लाइफ में, बिल्कुल सही है, बट उसकी क्या वजह है, क्यों क्या सच्ची में कैरेक्टर ढीला है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ के रखी है, ऐसा नहीं है। तो वो देखते धीरे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा उसके एपिसोड में, उसके सारे मकसद आपको पता लग जाएंगे। तो वैसे भी काफ़ी सालों से रोज़ा अर्थ पर रहती आई है, तो ऐसे तो बहुत से बंदों ने इसको स्टॉक किया, वो कोई नई बात नहीं है। होते हैं आम बंदे, किसी लड़की के पीछे लग जाते हैं, फॉलो करते हैं, परेशान करते हैं, मैसेज डालते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये आम जिंदगी है। बट फादर डोमिनिक की मेंटोस जिंदगी है, ये अलग टाइप का कैरेक्टर है, इसलिए रोज़ा सभी को फॉलो नहीं करती। ऐसे तो आए दिन पता नहीं कितने बंदे इसको फॉलो करते होंगे, पता नहीं क्या क्या होता होगा, सीधी सी बात है, आम जिंदगी है। बट फादर डोमिनिक कोई आम इंसान नहीं है, वो आम तरीके से सारे काम नहीं कर रहा, इसलिए रोज़ा ने उसके ऊपर फोकस किया। नहीं तो ये आम बंदे को ऊपर इग्नोर मारती है, फोकस ही नहीं करती, क्योंकि अपनी लाइफ को मज़े से जीती है, क्योंकि इन चीज़ों में कभी पड़ती नहीं है। बट फादर डोमिनिक का चक्कर कुछ अलग है। चलिए रोज़ा से निकलिए, फिर बाद में करेंगे इसके ऊपर बात फिर कभी, क्योंकि अभी एपिसोड नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। अब अपने काम पर निकलते, देखते हैं आगे क्या करने वाली है वो देख लेंगे। मैंने से आकर के रोज़ा ने बात कर लिया, मैंने नहीं बोला रोज़ा, मैंने पहले ही बोला था फादर डोमिनिक की नीयत ठीक नहीं तुम्हें लेकर के, तो फिर रोज़ा ने बोला वो तो मुझे पता ही था, बट मेन मकसद फादर डोमिनिक तक भी पहुंचना नहीं है। मेन पॉइंट है, इसने बोला कि मुझे चेक करना है उसके ऊपर कौन है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, आखिर किसको उसने अपना मालिक बनाया है, मुझे ये देखना है। उसके बाद मैं उन दोनों को दी एंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट दी एंड तब करेगी जब इसको लगेगा कि अगर ये मतलब दोनों फ्यूचर में इसके लिए खतरा होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो छोड़ देगी, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं मारती, तब मारती है जब लगता है तो ट्रेवर वगैरह या टीम के ऊपर खतरा होगा, या फिर रोज़ा को खतरा देंगे फ्यूचर में जाकर के, तो ख़त्म कर देगी। अभी सिर्फ ये पता कर रही है, सिर्फ बस उसका मालिक कौन है, किसने उसको पागल बनाया है। क्या फादर डोमिनिक पहले से ही पागल है, फिर उसके मिलने के बाद पागल हुआ है? ऐसा भी तो होता है ना, बहुत बार कोई बंदा किसी को मालिक बना लेता है तो उसके कहने पर उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, और वो मालिक उनसे उल्टे काम करवाता है। क्या बता रोज़ा के इसलिए पीछे पड़ाओ या फिर पहले से ही पढ़ाओ, वो क्लियर हो जाएगा। बट रोज़ा उसको इसलिए छोड़ रही है अभी भी, क्योंकि इसको फादर डोमिनिक के अलावा उसके मालिक को भी पकड़ना है। चल ठीक है, कौन हो सकता है भाई आखिर? क्या आप जानते हो उसको? क्या आप जानते हो या ना भी जानते हो, बट कुछ तो है, कोई तो है। फादर डोमिनिक का फ़ोन आया रोज़ा के पास में, हमें सिक लेवल। देखो फादर डोमिनिक पता कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फादर ने सोचा था रोज़ा एक आम लड़की है, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, मतलब रोज़ा के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब रोज़ा ने उसको खींच के मारा ना, तो उसको लगा यार ये आम नहीं है, ये वो रोज़ा नहीं है जिसको मैं लॉस एंजल्स से देखता आ रहा हूँ। अब इसको क्या पता है वही रोज़ा है शायद से, बट तब इसको एहसास नहीं था ना इसके अंदर पावर है वगैरह। अब ये पीटा था इसके अंदर पावर है, तो इसमें धमकी नहीं बोल रहा है कि रोज़ा कहाँ पर है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तू ही रोज़ा है तो तेरे अंदर पावर कैसे है, तू इतनी पावरफुल कैसे हो गई रोज़ा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ एयरपोर्ट पर, और चुपचाप मुझे अपने बारे में सारी बातें बता। फादर थोड़ा कन्फ्यूज है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। फादर की पिटाई हो गई ना पहली मीटिंग में ही, नहीं जब इनको फीड करके नमूने को उधर नहीं आता नमूना। कन्फ्यूज है बेचारा कि यार रोज़ा में एक आम सी लड़की में, ये कल तक तो कॉलेज में पढ़ती थी, इसके पापा को मार दिया हम लोगों ने प्लानिंग करके, क्योंकि इसको पाना था, एंड देख रहे हो इतनी पावरफुल निकली तो उसका दिमाग घूम गया बेचारा। जल्दी निकलिए। देखो फादर डोमिनिक की एज में और काफ़ी डिफरेंस है, ये मेरा आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है शायद से फादर डोमिनिक ने अपने सर पर किसी मालिक को इसलिए बैठाया ताकि उसको रोज़ा पसंद कर ले, क्योंकि नहीं तो नॉर्मली तो ये हो नहीं सकता। तो फादर डोमिनिक की एज देख रहे हो आप, 60 साल का होने वाला होगा कम से कम, और रोज़ा देखो ऐसे बहुत बढ़िया, बट लगती तो नहीं ना, तो यही लगता है मेरे को, तो और कुछ नहीं है।
तू रोजा नहीं हो सकती। अगर रोजा है तो तेरे अंदर इतनी पावर्स कैसे आई मुझे नहीं पता, पर तुझे तो मैं किसी भी हालत में पार कर रहा हूँ रोजा। ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, तू ही है मेरे लिए कुछ। तूने कैसे किया? देख बता तूने कैसे किया? आखिर कौन है तू? मेरी रोजा बड़ी मासूम सी थी, उसको मैंने हमेशा से देखा है। तू कौन है बता मुझे, छोड़ू मैं नहीं मैं तुझे। वैसे अब फादर डोमिनिक पूरा डर गया भाई, अब डर गया पूरा का रोजा से। अब डर गया कि कैसे कर दिया इस लड़की ने मेरी गैंग को लेकर आया था रोजा को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए कि डर करके मेरी बात मानेगी वगैरह वगैरह। अब रोजा ने मारा नमूनों को नेता बना दिया, पहुंचा दिया पाताल में। फादर भाग गया, बट फादर को इसने तो कुछ नहीं बोला। चाहती तो फादर को 2 सेकंड में कर सकती थी सीधा, बट कुछ नहीं बोला, जाने दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है चलिए चेक करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फादर और भी क्या गुल खिलाएगा, रोज़ा क्या उसको मारेगी नहीं मारेगी, क्या सही में फादर के कुछ और प्लान नहीं है, सिर्फ रोज़ा ही है, क्या पता फादर कुछ और ही प्लान हो, बहुत ही खुखार हो, इससे भी ज़्यादा ये एक छोटा ही प्लान हो। क्योंकि रोज़ा के पीछे लगना कोई इतना बड़ा प्लान नहीं है। उससे तो पहले वो भी ना आया था हमारी लाइफ में, आपको याद होगा, क्या नाम था उसका, सैम, जो अलीना के पीछे पड़ा था पागल होकर के। तो ऐसे बंदे आते रहते लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सिंपल सी लाइफ है, बहुत से ये आम जिंदगी में होता है, कोई किसी के पीछे पड़ जाता है भाग करके, तो सीधी सी बात है उनसे बचने के लिए इग्नोर या फिर पुलिस कंप्लेन। क्योंकि ऐसे बंदे अगर पीछे हो तो भाई रियल लाइफ में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइको बंदे बहुत खतरनाक होते हैं, आप न्यूज़ देखते रहते होगे। तो इस टाइप के बंदे अगर आपको लगता है रियल लाइफ में कोई पीछे पड़ा तो सीधा पुलिस कंप्लेन मार देनी चाहिए। नहीं तो भाई ये साइको टाइप के बंदे तो कुछ भी कर देते हैं भाई। बहुत टाइम पहले केस आया था यार, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मतलब इतने बेरहम इंसान होते हैं। एक बेचारी लड़की थी, उसको मार दिया था उसने यार, मतलब चाकू मार मार के, मतलब बस पूरे होते हैं बहुत इंसान। कहने की बात ये है कि बहुत से इतने साइको हो जाते हैं कि लड़की को लेकर इतने पागल हो जाते हैं कि ये लड़की मुझे चाहिए और इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। बहुत से बंदों को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उल्टे सीधे ऐसे काम कर देते हैं कि भाई बिना कुछ करे भी आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं होती, आपने कभी कुछ भी नहीं किया और बिना वजह आप मौत का शिकार बन जाते हो। बहुत केस आप उठा के देख लो, हर साल ऐसे बहुत केस होते हैं आम इंडिया में। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि बाहर का तो छोड़ ही दो, वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या होता है। बट यहाँ बहुत ही आम चीज़ें, स्टॉक करना, फॉलो कर देना, फॉलो करके मार देना, एसिड डाल देना, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें होती है। तो अगर ऐसा है तो पुलिस कंप्लेन सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना रिस्क बढ़ेगा। गेम पर आते दोबारा से, बस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये रियल लाइफ में भी चीज़ होती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि फादर डोमिनिक जो कर रहा है वो बहुत नई चीज़ है भाई, आज तक हमने नहीं देखी। ये एक सिंपल लाइफ है, इसलिए रोज़ा को ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे, क्योंकि भाई ये इंसान का वो कहते हैं नेचर है, ऐसा करते हैं लोग बाग। सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, तो उनको पीट डालो, अगर आप पे पीटने का दम नहीं है तो पुलिस की हेल्प लो। रोज़ा खैर अलग है, स्टोरी पर आती है अपनी, रोज़ा तो इसका नेता बना देगी। इंसान, मुझे प्रिंस यास को ढूंढना है। मैंने उसे दुनिया के हर एक कोने में ढूंढा, हर एक यूनिवर्स में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिर्फ तुम्हारा ग्रह मैंने नहीं देखा। तुम अपने ग्रह को अच्छे से जानते हो, इसलिए काम मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे लिए उसको ढूंढो और अपनी जिंदगी ले लो। समझ आया कुछ? जा सकते हो इंसान, ध्यान रहे दिए हुए समय पर मुझे प्रिंस यास चाहिए। मेरा नहीं तो तुम भी मरोगे और तुम्हारे जाने वाले भी। जाओ निकलो यहाँ से। मुझे शक्ति दो मालिक, मैंने आपके इतने सालों से दिल से भक्ति करी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा सिवाय उसके। मुझे वो लड़की चाहिए और उसके लिए मुझे पावर चाहिए, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने आपकी बहुत भक्ति करी है, अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे पावर दे दो मालिक।
अब की बार जो मिस्ट्री वाले एपिसोड आने वाले हैं भाई, उनमें काफ़ी अच्छी मिस्ट्री भी होगी एंड माफिया वाली चीज़ों में काफ़ी नए मॉडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी चीज़ें उनके पीछे जो छुप करके रखी है, ऐसे गहरे गहरे राज आपके सामने खुल करके आएंगे कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी, क्योंकि अभी हमारे सामने फाइनली कुछ ऐसे कैरेक्टर आने वाले हैं जो बहुत टाइम से नहीं आए हैं, बस ज़्यादा आप बाद में देख लीजिएगा। तो पॉइंट यही है। एंड रही बात, चलिए कल के एपिसोड के बारे में आपको बताता हूँ। कल के एपिसोड में पैराडॉक्स फाइनली पैराडॉक्स बन जाएगा। इसके सपने कल पूरे होने वाले हैं। बहुत दिन से बेचारे ने इंतज़ार करा है, इसके भी सपने पूरे हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो पैराडॉक्स भैया को मैंने आकर के सारी बातें बता दी। इसने मेरे को तुरंत बुलाया था, जैसे हम ग्लैडिएटर से पिट करके आए, बेइज्जती करवा के आ चुके हैं, तो अब क्या ही बोले यार। तो फिर सीधा मैं पैराडॉक्स के पास आया, वहाँ पे उसने मेरे को छोड़ दिया बंदे ने एयरपोर्ट पे। तो पैराडॉक्स के बंदे ने मेरे को यहाँ मुझे भेज दिया। पैराडॉक्स ने पूछा क्या हुआ ट्रेवर, तो इसने बोल दिया कि मुझे प्रिंस याज को ढूंढना है। प्रिंस याज, बस यही है हमारी सीरीज़ का सब कुछ। मैं आपको बता देता हूँ, यही है हमारी सीरीज़ का सब कुछ। फ्यूचर में आपको पता लगेगा। चलिए, प्रिंस याज फाइनली खुल करके सामने आया ट्रेवर के सामने। वो क्या है क्या नहीं है वो पता लगेगा, बट मैंने आपको बता दिया यही है हमारी GTA की सीरीज़ का सब कुछ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स ने फिर कुछ नहीं बोला, इसने बोला ठीक है ट्रेवर, बाद में बात करते, तुम जाओ। तो ग्लैडिएटर को चाहिए प्रिंस याज। क्यों भाई? उसने बोला कि उसने दुनिया के हर एक मल्टीवर्स में चेक कर लिया प्रिंस याज को, बट कहीं नहीं मिला। वो कहता है कि अर्थ पर मैंने नहीं ढूंढा, मेरे पे बस मैं अर्थ पर नहीं जाना चाहता था, वो छोटा ग्रह है, क्योंकि प्रिंस याज इतनी घटिया जगह कभी रहेगा नहीं। तो उसने बस एक बहाना दिया है, फिर सच में वो ढूंढवाना चाहता है, मुझसे अलग बात है। बट उसने बोला अर्थ तुम अच्छे से जानते हो, तुम अर्थ पर चेक करके मुझे बता दो वहाँ पर है नहीं है। ये डील हुई है हमारे बीच में। अगर मैंने चीज़ ढूंढ के उसको जल्दी नहीं बताया तो वो ट्रेवर को जान से मार देगा। अमेजिंग लेवल। फिलहाल ट्रेवर शहर में बता दी, रोज़ा का ट्रेवर का फ़ोन आया। रोज़ा बोल रही है ट्रेवर में अपने घर पर ही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात बताएं तो फादर डोमिनिक के बारे में लेकर के। अब देखना है रोज़ा क्या क्या मुझे बताएगी फादर डोमिनिक के बारे में। क्या वो सारी चीज़ें बताएगी कि फादर डोमिनिक उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर कुछ और वो पता लग जाए। बट मैं तो चाहता हूँ रोज़ा ट्रेवर को कॉल करके सारी बातें बता दे, फिर ट्रेवर अपने तरीके से फादर डोमिनिक को सीधा कर देगा। क्योंकि ट्रेवर के दोस्त के ऊपर जब कोई बात आती है तो ट्रेवर नंगा दौड़ा के पीटता है बंदे को, भगा भगा के। फादर डोमिनिक तो नानी याद दिला देगा ट्रेवर। बाकी देखते हैं, मैंने फिर बोला क्या रोज़ा इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हो तो ना बताए, वो देख लेंगे। ट्रेवर ये निकलो। रोज़ा से अगर ट्रेवर ने बात कर ली है, रोज़ा ने कुछ बातें बोली बट वैसी बातें नहीं बोली। तो इसने बोला कि ट्रेवर फादर डोमिनिक को मैं 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ, वो इंसान ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लान बना रहा है हमारे बारे में, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उससे कॉन्टैक्ट भी है कुछ ऐसे बंदों के साथ में जो बहुत पावरफुल है और हमारे पक्के दुश्मन हैं। तो ट्रेवर ने बोला ठीक है रोज़ा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं चेक कर लूँगा, तुम ख्याल रखो अपना। तो रोज़ा के हिसाब से रोज़ा ने देखो वो चीज़ें तो नहीं बोली कि फादर पीछे पड़ा हुआ है, उसके गलत मतलब कि हरकत गलत है, पर इसने सही बात बोली। अपनी चीज़ को हटा के इसने दूसरा पॉइंट बताया ट्रेवर को कि फादर डोमिनिक किसी एक ऐसे इंसान के पीछे लगा हुआ है, ऐसे की भक्ति कर रहा है जो बंदा शायद से हमारा दुश्मन है, एंड वक्त आने पर ये हमें धोखा दे सकते हैं। तो ट्रेवर ने फादर को फ़ोन लगाया भी और उससे मिलने के लिए जा रहा है। तो ठीक है, चलिए फादर डोमिनिक से मिलना ही पड़ेगा। ट्रेवर को ऐसे पूरी बात बतानी चाहिए थी मेरे हिसाब से रोज़ा को, बट भाई इसको अपने स्टाइल से डील करनी होगी, ऐसा हो सकता है, देख लेंगे। बट अगर ट्रेवर की बात पता लगती तो भाई साहब ट्रेवर लेकर डंडा सीधा फादर डोमिनिक को इतना बजाता, बट ना ही बजाता, बट बजाता ज़रूर, मेरे को भरोसा है, क्योंकि ट्रेवर फिर नहीं छोड़ता फादर को। तो ठीक है जी ट्रेवर जी, ज़रा जल्दी से निकले जगह पर। फादर बोलता है कि नहीं नहीं ट्रेवर, रोज़ा को गलतफहमी हुई होगी, मैं तो उसको जानता भी नहीं ठीक से ट्रेवर। हाँ थोड़ी बहुत जान पहचान है, सीज़न 2 में जैसे बोल रहा है कि हम लोग जब वहाँ पर रहते थे पुराने लॉस एंजल्स में, तब मैं मतलब कि थोड़ा सा मैं इसको जानता हूँ ट्रेवर, फिर तुम मेरी लाइफ में आ गए, मैं इतना कुछ नहीं जानता। उसको शायद से गलतफहमी हुई कि उसने मेरी तरह किसी और को देख लिया हो, या फिर किसी ने मेरा रूप लेकर रखा हो। ट्रेवर तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जड़ तक जाऊँगा और मैं उसको सिक्योर करूँगा। ट्रेवर ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम रोज़ा को मेरी जिम्मेदारी छोड़ो, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। मन में तो यही सोचा मैंने कि बेटा अगर तेरी जिम्मेदारी छोड़ दी रोज़ा को तो पता नहीं तू कितना पिटेगा और पता नहीं तू कितना हद तक गिर भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। बट ट्रेवर ने इसका भरोसा किया। यार ट्रेवर ने अपने दोस्त के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अंधा ट्रस्ट करता है, एंड वो जो बंदे बोलते हैं सोच लेता है, मान लेता है। इसने बोला कि तुम चिंता मत करो ट्रेवर, तुम बहुत बिजी रहते हो, रोज़ा को मेरे ऊपर छोड़ो, तो मेरी जिम्मेदारी बनाओ उसको, और मैं देखता हूँ कौन परेशान करता है रोज़ा को, मैं सब देख लूँगा, और मैं उसका गार्ड हुआ से ट्रेवर। ट्रेवर ठीक है यार, तुम चेक करना, उसके ऊपर नजर रखना, कभी कोई इसको बेवकूफ़ बना रहा हो, तुम्हारा नाम यूज़ करके उसको फालतू इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हो, ख्याल रखना। ट्रेवर तो बेचारा ट्रस्ट कर रहा है यार, देखो ट्रेवर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट फादर चालू है बहुत। फादर को पता है कि ट्रेवर मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, बट फादर रोज़ा को हल्के में ले रहा है। ये बता रहा हूँ मैं, ट्रेवर को छोड़ दो, फादर को छोड़ दो,
रोज़ा को उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए भैया। ये जो छोटे मोटे प्लान फादर बना करके ट्रेवर को बेवकूफ़ बना रहा है ना कि मैं उसका गार्ड बनूंगा, तो रोज़ा के पास भटक करके देख, तेरे को इतना पटक के मारेगी वो, इतना मारेगी कि फादर जी ये भूल जाओगे तुम्हारा नाम ही क्या है। खैर देख लेंगे, एक बार उसका एपिसोड आने दो, फिर आप उसको अच्छे समझ जाओगे फादर डोमिनिक को कि कितने लेवल का वो चमड़ी है या नहीं है, या फिर कितना लेवल का साइको है। माइकल से आकर के बातें कर ली है। अरे यार हद हो गई है। माइकल टावर पर ही था, मैंने बुलाया, फिर मैंने बात कर ली है। केन भी नहीं रुक रहा ना यार, उसका बेटा मर गया ना, आपको पता ही होगा। ये केन भी नहीं चैन से बैठ रहा, नमूनों का सरदार। केन भैया का फ़ोन मतलब कि केन ने बताया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्मी को फ़ोन करके। तो आर्मी के साथ हादसे पे हादसे हो रहे हैं। ड्राइवर मतलब माइकल ने बोला ड्राइवर यार जा कर देख, जगह पर देख क्या हो गया। मैंने बोला भाई ऐसी बता दे, बोल रहा है नहीं ड्राइवर तो जा करके देख, भाई बहुत बुरा हो गया, आर्मी का बड़ा नुकसान कर दिया इस केन ने। ठीक है भाई जा करके चेक करते हैं। तो समझ नहीं आ रही क्यों पिटाई खाने का काम कर रहा है कि यार देखो जानना पहचान लेना देना हम तो जानते भी नहीं समूने को, बट फिर भी पता नहीं क्यों, या फिर क्या पता इसको जानते हो। शांत तो देखो काफ़ी कर दिया भाई, लास्ट होके रखे, थोड़ा पानी की वजह से बुझ गई आग तो, बट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितने बंदे थे ना सभी का नेता बन गया। बहुत सारे बंदे इनके अंदर थे, आर्मी के शिफ्ट थे दरअसल। ये आर्मी ने अपने बैकअप तैयार करके रखा था क्योंकि आजकल हमारे पर बहुत अटैक पे अटैक हो रहे थे, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर आर्मी ने सिक्योरिटी लगवाई कि चलो अच्छे से सारा काम होगा, बट यार उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप देख रहे हो क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, तो काफ़ी बुरा काम चल रहा है। केन कर जल्दी रोकना पड़ेगा। वैसे केन से ज़्यादा बड़ी मुसीबत परसों से आने वाली है, परसों से मतलब कि थर्सडे वाले एपिसोड से। मैंने आपको फिर बोला क्योंकि अभी ट्रेलर माफिया लाइन में घुसने वाला है बहुत डीप तरीके से। इसमें सिर्फ आपको माफिया देखने को मिलने वाली है कुछ टाइम तक, एंड वो बहुत ही सीरियस वाली माफिया है जो हमें एक बंदे की जड़ तक लेकर के जाएगी। बिना वजह कुछ नहीं है कि भाई कोई रैंडम माफिया आ गई ड्राइवर से पावर लेने के लिए, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम मिस्ट्री सोल्व करेंगे, माफिया तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो माफिया ही हमें एक ऐसे बंदे से मिलाएगी जिससे मिलने के लिए ड्राइवर कितनी बड़ी कीमत दे सकता है। चलिए ड्राइवर भैया जी निकलिए यहाँ से, देखते हैं भाई। अब देखो नुकसान तो नुकसान होता है, देख लेंगे इस चीज़ को। मैंने माइकल को बोल दिया फ़ोन करके, माइकल ब्रो तू चिंता ना कर, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा आखिर किस में रतम आया जो आर्मी के सभी बंदों को नेता बना दिया। इनका तो मैं नेता बनाऊँगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ड्राइवर भैया जल्दी फटाफट से जल्दी से निकलिए, लेट मत कीजिए। पूरा हमारा प्यारा शहर आने दो केन के बंदों को। देखो लास्ट एपिसोड रॉबर्ट फिलिप्स से बहुत बड़ी हेल्प करी। रॉबर्ट फिलिप्स को बेचारा आज भी जेड के पीछे लगा है। देखो रॉबर्ट फिलिप्स बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है जेड को वापस लाने की। आपने शुरू में देख ली सिनेमैटिक, वो अभी भी जी जान लगा रहा है कि फटाफट से सारा काम करो, ये करो वो करो, बस किसी तरीके से जेड वापस आ जाए। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, बट यार देखते उसकी मेहनत रंग लाएगी नहीं लाएगी। बस काश यार आ जाए जेड वापस, बट मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से आएगा क्योंकि यार देखो पास में जा करके उसको लेकर के आना एक फालतू चीज़ है। अपने रॉबर्ट फिलिप्स ठीक से दिमाग को यूज़ नहीं कर रही, तो उसको ज़िंदा ही करना पड़ेगा वो शायद। क्योंकि पास में जा करके लेकर के आना सब कुछ चेंज करने वाली बात है, सब कुछ बदल जाएगा उस चीज़ से। रोज़ा फिर से अपने घर से निकल आई है, ट्रेवर के ऊपर से हट चुका है, रोज़ा के ऊपर आ चुका है। तो चेक करते हैं भाई आखिर फिलहाल रोज़ा काम पर जा रही है, बड़ी मेहनत कर रही है यार सही में। वैसे फिलहाल ये सीरियस मैटर है इसलिए काम कर रही है। मैंने फिर बोला छोटे मोटे काम को तो इग्नोर कर देती है, मतलब देखती भी नहीं है, धक्का लोग। वो कहती है मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें पढ़ने की, बट जब सीरियस मैटर होता है तो ज़रूर पीछे पड़ती है उस चीज़ के। सिनेमैटिक आपने देख ली, रोज़ा फिलहाल यहाँ पर आई है अमेजिंग लेवल से। फिलहाल आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं, सिनेमैटिक आपने देख लिया होगा। अलीना चाची, चलिए वक्त आ चुका है, अलीना के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। बहुत टाइम से इसने जो सच छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। अलीना कौन है, कहाँ से आई है, क्या हिसाब है, क्या सच्ची वो वफादार है नहीं है, क्या वफादार हो भाई, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, अलीना को अभी फॉलो करने वाली है क्योंकि इस लॉस स्टैंडर्ड्स में रोज़ा को सिर्फ दो ही बंदों के ऊपर शक है, एक तो अलीना, एक है फादर डोमिनिक। क्योंकि अलीना के पीछे तो पहले भी रोज़ा पड़ी हुई है,
एंड ये अलीना कौन सा शरीफ है, ये भी चाहती है कि रोज़ा मर जाए, बट अलीना तो बच्ची है ना, इसके आगे बच्चों वाले काम कर रही है। ठीक है रोज़ा, चल गाड़ी में बैठ जा फटाफट से। जब यहाँ से निकलेगी इसको फॉलो करने वाली है रोज़ा, तो पता लग जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो कहते हैं भाई बड़े डीप में प्लान चल रहे हैं बंदों के, और ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। ऐसा भी है बहुत बातें को रोज़ा को पता भी रहता है सारी चीज़ें, बट हम पता नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इसकी पावर्स है, क्या लिमिटेशन है। वैसे मुझे लगता है इसकी पावर की कोई लिमिटेशन है ही नहीं भाई। ये लोते एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे GTA में शायद से जिसके अंदर कोई कमी हो ही ना। ये सबसे परफेक्ट कैरेक्टर है इस हिसाब से पावर को लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी पावर से कोई लिमिटेशन है ही नहीं। किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को, ये हर चीज़ पर वो कहते हैं ना एक नंबर, मतलब इसकी कमी नहीं है कोई भी कि इस बंदे में इस पावर की कमी है, ये होती तो और परफेक्ट होता। बट ऐसा रोज़ा मैंने आज तक देखा ही नहीं कि इसमें इस चीज़ की कमी होनी चाहिए या है, नहीं है, हर चीज़ पे परफेक्ट है। अलीना फिलहाल निकल चुकी है, रोज़ा ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब मेरे को एक बात पता चलेगी कि आखिर रोज़ा अपनी गाड़ी गैरेज में क्यों लेकर जाती है, जब भी हर बार इसके ऊपर स्विच करते से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि भैया पावर्स, अब इसकी गाड़ी की हालत थोड़ी बुरी थी, इसका बम्पर टूटा हुआ था, हेडलाइट भी खराब हो गई थी, बट देख रहे हो इसने ऑटोमेटिक खुद ही अपनी गाड़ी ठीक कर दी। इसको ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जैसे जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी हमने लगा के रखा है, वो गाड़ी खुद ही अपने आप को रिपेयर करती है। इसके आगे सब फालतू चीज़ें हैं। वो कहते हैं चुटकी बजाओ और सही करो। पावर का फ़ायदा इससे सीखो, कोई गाड़ी ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अमेजिंग लेवल, सही बात है यार, पावर्स है तो बंदे को उसको यूज़ करनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई पावर होते हुए गैरेज में लेके जा रहे गाड़ी को कि भैया गाड़ी ठीक कर दो, 2 दिन लगने वाले जी, इतने पैसे लेंगे। अरे क्या जरूरत पड़े, जब पावर है अपने अंदर पावर से ठीक करेंगे हम तो ठीक है। चलिए देखते हैं अलीना कहाँ पर जाने वाली है, क्या हिसाब है, तब पता लग जाएगा इस अलीना का चक्कर। अभी नहीं, इस एपिसोड में नहीं लगेगा, 2-3 एपिसोड में, मतलब 2 ही एपिसोड में शायद से, 3 में। इसका नेक्स्ट संडे तक तो गारंटी से इसके सारे राज खुल जाएंगे, और वो भी ट्रेवर के सामने भी खुल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्दार निकलेगी, इसकी चीज़ें पता लग जाएगी कुछ कुछ हमें। फॉलो करते करते अलीना को ट्रेवर मतलब कि रोज़ा पहुंच गई है बहुत दूरी वाले डेजर्ट पर। पता है सामने कौन खड़ा हुआ है अलीना के साथ में, अभी आपको पता लगेगा। अभी यहाँ पर क्यों आए हैं वो भी आपको पता लगेगा। बहुत चालू होते हैं बंदे, इसका मतलब वो कहते हैं ना भाईचारा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। बड़ा 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 भाईचारा, कोई दिक्कत नहीं है। कहना सिंघम का सब भाई बन गए हो ना, वो कहते चीटिंग करता है तू, सबको लेकर के आगे मुझे मारने के लिए, वही वाला काम कर रहे हैं बंदे। कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ज़्यादा भाईचारा बढ़ा ले, कोई कुछ भी कर ले। अगर रोज़ अकेली भी खड़ी रहेगी तब भी बंदों को नेता बना देगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं ट्रेवल बना देगा, कोई टेंशन नहीं है। वेट करते हैं। कैसे हो दोस्तों, चिंता मत करो, फ्यूटेक्टर 2 आया है। हम सब मिल करके अपने दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन के खत्म करेंगे। ये मेरा वादा तुमसे, चिंता मत करो। एक बार वो इंसान यहाँ इसको ढूंढ दे हमारे लिए, उसके बाद उस इंसान को मैं जिंदा खा जाऊंगा। मुझे शक है ये वही इंसान है जिसने वो बुक चुराई थी, मरेगा ये। ट्रेवर भैया को स्विच हो चुका है। ट्रेवर भैया लगे यहाँ पर आर्मी को हेल्प करने के लिए, आर्मी के लिए बंदों का नेता बनाने के लिए। क्या करे भाई, नेता बनाना पड़ सकता है कुछ बंदों को। कुछ बंदे जिद्दी इतने जिद्दी होते हैं कि बेटा गोली खा ले ले आशीर्वाद ले, आजा 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 आजा, ले ले बेटा, ये ले चल। तो ठीक है, आशीर्वाद लेने से मुझे बस एक ही डायलॉग आता था भाई, सबसे अच्छी लगती है मेरे को अब तक जो मूवी, मतलब अच्छी मूवी है अगर आपने भी देखी होगी, गोलमाल। देखो पहली गोलमाल सबसे बेस्ट गोलमाल है अजय देवगन की, अगर आपने ना देखी तो देखना जरूर। मतलब अमेजिंग लेवल की यार वो, उसकी स्टोरी सबसे अच्छी है। ठीक है, तो जितनी भी गोलमाल आई है ना, मुझे सबसे बेस्ट वो ही लगते हैं पहले वाला पार्ट जो 2006 में आया था, वो सबसे बेस्ट है। अमेजिंग कॉमेडी है, यूनिक है, एंड उसका स्पेशल बबली भाई वो अलग ही लेवल की है। यूट्यूब पे देखो है, वो दिल खुश हो जाएगा उसको देख करके। उसके डायलॉग है, आजा आशीर्वाद ले ले, जब उसको बोलते हैं अजय को, तो मतलब वो बोलते हैं खड़े रहे, तो ऐसी बात करेगा अपने दादाजी से। तो ये डायलॉग मेरे को तुरंत याद आता है जब भी बोलता हूँ आजा आशीर्वाद ले ले। अमेजिंग है यार। तो देखो पहले ही कॉमेडी मूवी अच्छी बनती थी, आज की डेट में तो कॉमेडी मूवी ऐसी हो गई कि ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बेफिजूल के डायलॉग मार देते हैं, हंसी भी नहीं आती भाई साहब, और ऐसा सोचते हैं बंदे को बहुत हंसी की पिक्चर बनाई हम लोगों ने। अब ना होता कुछ भी, सही बात तो यही है। पहले की मूवीज़ ही गोल्डन मूवीज़ थी,
अब तो ऐसा लगता है कि भाई व्हाट्सएप के मीम उठा कर डाल दिया मूवीज़ में, बहुत बार ऐसा ही फील हो जाएगा आपको। तो ठीक है, चलिए मैंने आर्मी की हेल्प कर दी है एंड देखते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये केन के बंदे नहीं रुक रहे। कर लेंगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हेलो भाइयों, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड हाँ, सिनेमैटिक की बात तो मैंने करी नहीं। सिनेमैटिक में भाई फादर मतलब कि रोज़ा ने देखा फादर डोमिनिक के साथ मिली हुई है अलीना, या फिर पहले से दोनों साथ है फिर अभी मिले, पक्का नहीं है। ऊपर से प्रेडेटर ताऊ के साथ ही मिले हुए हैं सब, प्रेडेटर भी इनकी हेल्प कर रहा है। तो भैया लंबा काम चल रहा है। देखो प्रेडेटर तो मैंने फिर बोला उसको तो हेल्प चाहिए ही चाहिए, कुछ ना करने, वो तो मेरे को बर्बाद करना चाहता है, उसको तो हटा दो लास्ट से। ये अलीना इनके साथ क्या कर रही है यार, इसको तो नहीं करना चाहिए था ना ट्रेवर के साथ धोखा। हमने पूरा भरोसा किया अलीना के ऊपर, हमने उस लड़की को अपनी टीम में लिया और कहा कि चल लड़की हमारे लिए तो हैकिंग कर। उसने मुझे बोला मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में ही हूँ, मैं ट्रेवर सर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपके लिए काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। तो मैंने उसको जॉब दे दी, बट यार झूठ बोला शायद उसने, मुझे लगता है। ट्रेवर भैया निकलो, रोज़ा का फ़ोन आया दोबारा से, बोल रही है तुम्हें बहुत ज़रूरी बातें बतानी, ट्रेवर जल्दी आ जाओ। मुझे लगता है वो अलीना को लेकर के ही बात बताएगी अपनी बात, फिर से अपने घर पर ही है वो, चाहता हूँ मिलता। रोज़ा से बात कर लिए, बोल रही है ट्रेवर अलीना मुझे ठीक नहीं लग रही, मैंने तुम्हें पहले बताया था तुम मेरी बात को हमेशा इग्नोर करते हो, नुकसान उठाओगे किसी दिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर ट्रेवर ने बोला अच्छा बोल क्या हो गया, तो इसने बोला रोज़ा को मैंने फादर डोमिनिक के साथ देखा और वो दोनों मुझे ठीक नहीं लग रहे, ऊपर से वो प्रेडेटर से बात कर रहे थे। ये बात इसने खुले में बता दी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं छुपाई। तो ट्रेवर का दिमाग घूमा कि प्रेडेटर के साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो ट्रेवर ने बोला ठीक है रोज़ा तुम ये बात डिस्कस मत करना अलीना से और किसी को मत बताना, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करूँगा। तो रोज़ा ने बोला तभी तो मैंने तुम्हें बताया ट्रेवर, अब तुम खुद देख लो अलीना का क्या चक्कर है, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से चेक करूँगी ना तो शायद से फिर तुम्हें अलीना कभी मिले ना देखने को। इसने यही बोल दिया डायरेक्ट ट्रेवर को। तो ट्रेवर ने बोला मतलब, रोज़ा ने बोला बस तुम समझ जाओ। इसने सीधा बोला मैं उसको दी एंड कर दूँगी। क्यों कर दूँगी, क्योंकि रोज़ा को पहले से अलीना के ऊपर बहुत पुराना गुस्सा है, क्योंकि एक फ्लैशबैक है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया और ना कभी वो हमारे गेम में आया, वो फ्यूचर में आएगा ज़रूर। अलीना ने आज से नहीं बहुत टाइम पहले से ही रोज़ा को परेशान करके रखा है, बट रोज़ा का इतना बड़ा दिल है वो हमेशा माफ़ कर देती है। कोई बात नहीं छोड़ो, बच्ची है माफ़ कर दिया, बच्ची है माफ़ कर दिया। आधी रात का टाइम होकर रखा हुआ है। अलीना के ऊपर ट्रेवर ने सुबह से नज़र रखी हुई है, गैरेज से काम खत्म करके निकली, गाड़ी लेकर के जा रही है, सामने आप देख रहे हो एक कार जा रही है, तो इसमें हमारी प्यारी अलीना जा रही है। तो ट्रेवर भैया इसको बड़ी प्यार से फॉलो कर रहे हैं। आज तो अलीना का नंबर कटने वाला है। देखो मैं ये फिर नहीं कहूँगा, मैंने फिर बोला दो तरफा है अलीना, वो गद्दार हो सकती है, एक सेकंड ट्रेवर भैया, मतलब कि वो गद्दार हो सकती है, ट्रेवर को मारने का प्लान बना के आ सकती है, या फिर वो कोई भले का भी काम तो कर सकती है ना। चलो मानता हूँ प्रेडेटर से मिली, मानता हूँ फादर से मिली, बट क्या पता उनके अंदर घूम करके वो हमारा ही फ़ायदा करना चाहती हो, ये भी तो हो सकता है। एकदम से क्यों जज करे, मैंने आपको पहले ही बोला किसी भी चीज़ को एकदम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम जज करने से ना नुकसान हो जाता है बहुत बार, और हमारा पहले भी हो चुका है। तो इसलिए एकदम जज नहीं करेंगे बिल्कुल। क्या पता फ़ायदा करना चाहती हो लड़की हमारा, जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे, जब तक ट्रेवर के ऊपर ये गन पॉइंट नहीं करेगी, तब तक मैं इसको बेकार नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। और जब यार इस लड़की ने कभी आज तक ट्रेवर को नुकसान किया नहीं, तो क्यों भाई मैं इसके ऊपर ज़्यादा शक करूँ। हम लाइटली से ही काम करेंगे सर ताकि इसको पता भी ना चले और काम भी हो जाए, क्योंकि अलीना से रिलेशन ख़राब ट्रेवर कभी नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसको फैमिली मेम्बर मानता है, टीम की मेम्बर मानता है। और आपने देखा ही भाई आज तक अलीना ने कभी कोई बुरा तो किया नहीं ट्रेवर के लिए, कभी भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कभी कुछ नहीं किया। भले ही मानता हो इससे कॉन्टैक्ट उल्टे सीधी जगह 2-4 बार मिले हैं हम लोगों को, बट फिर भी हमारा कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ। देख लेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कहाँ पे जा रही है, चेक करते हैं। ट्रेवर भैया ने रात को आकर के सारी चीज़ें देख ली है, कचरे की तरफ खड़ा होकर पड़ रहा है, क्या करे। तो फिलहाल आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर अलीना लगी हुई है कुछ माफिया वाले बंदों से बात करने के लिए। अभी माफिया वाले बंदे कौन है, ट्रेवर ने फोटो लेकर लेस्टर को भेज तो दिया है कि लेस्टर मेरे प्यारी छिली हुई भैंस, मुझे सब कुछ जानना है अलीना क्या कर रही है। तो लेस्टर ने बोला ठीक है ट्रेवर मेरे दोस्त चिंता मत कर, मैं पता करता हूँ कि आखिर अलीना के चक्कर क्या चल रहा है, ये लड़की करना क्या चाहती है, हर एक चीज़ मैं सब बता दूँ तेरे को पता करके। तो ठीक है भाई, अलीना के बारे में पता लग ही जाएगा। लेस्टर के बारे में ट्रेवर ने काम सौंप दिया है, पर ट्रेवर ने लेस्टर को समझा भी दिया कि मतलब लेस्टर एकदम से ऐसा मत करना कि लड़की कोई फ्रॉड है, प्यार से इसके ऊपर नजर रखना और जड़ तक जाओ, और मेरे को सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए कि आखिर क्यों ये काम कर रही है। क्योंकि रोज़ा ने अपनी आंखों से देखा है कुछ उसको काम करते हुए, प्रेडेटर से मिलते हुए, फादर डोमिनिक से काम करते हुए। तो क्या पता फादर डोमिनिक एंड अलीना मेरे लिए कुछ काम करने गए वहाँ पर, क्योंकि फादर ने तो झूठ बोला था रोज़ा के बारे में। देखते हैं।
बट मैंने फिर बोला झूठ के दिन ज़्यादा लंबे नहीं होते, अगर इनमें से कोई सा भी झूठ बोल रहा होगा वो जल्दी पिटेगा। मोज़ेक भैया मेरे पास आए थे मिलने के लिए, तो मैं भी आ गया मिलने के लिए। मैंने पूछा मोज़ेक भैया क्या हाल चाल है, तो मोज़ेक ने बोला ट्रेवर मेरे को पता लगा तुम ग्लैडिएटर से मिलकर आए और उसके बाद में उन्होंने प्रिंस यास को ढूंढने के लिए बोला। मैंने बोला हाँ बोला। फिर बोल रहा ट्रेवर तो मर चुके हैं। मैंने बोला तो फिर क्यों ढूंढने के लिए बोला? बस वो कंफर्मेशन करना चाहते ड्राइवर, तुम एक काम करो 2-4-5 दिन ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करना और उनको बोल देना वो मर चुके हैं, बता देना बात खत्म। तो प्रिंस यास मर चुके हैं। देखो मोज़ेक मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, मर ही गया होगा। तो पॉइंट कहने की ये बात है भैया, अब क्या करें क्या ना करें। फिलहाल रोज़े के ऊपर स्विच हो चुका है, सामने दोनों लगे हुए बात करने के लिए। ये नज़र रख रही थी, बस चेक कर रही थी कि आखिर मोज़ेक यहाँ पर क्यों आया है। तो रोज़ा को सेंस तो हो ही जाता है, तो रोज़ा को पता लग चुका है। देखो रोज़ा फिलहाल पता लग चुका है इसको किसको ढूंढ रहा है, बट एक चीज़ आप नोट करके चलना हमेशा। खैर वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, और वैसे भी आपको नोट करने की ज़रूरत भी नहीं चीज़ को, क्योंकि रोज़ा बोलती नहीं है कभी ज़्यादा, एंड सिनेमैटिक में तो वैसे भी बोलती नहीं है। बट रोज़ा कभी भी एक वर्ड कभी नहीं बोलती अपने मुँह से। वो फ्यूचर में बताऊंगा मैं आपको, क्या आगे पता लग जाएगा आपको जा करके। एक वर्ड अपने मुंह से कभी नहीं बोलती और ना ही शायद से बोले मरते दम तक। गाड़ी हम लोगों ने ले ली है, चलिए फटाफट से निकलते मैनी से मिलने के लिए। मैनी बुला रहा है मिलने के लिए, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो पता लग जाएगा। फिलहाल बहुत अलग और सीरियस मैटर कर दिया अब ग्लैडिएटर ने ट्रेवर की लाइफ में आकर के। ऊपर से प्रिंस यास को ढूंढने के लिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेवर भैया उसको ढूंढ तो पाएगा नहीं, ऊपर से फिर मर ही गया, जो मर गया बंदा उसको क्या ढूंढेगा। तो पॉइंट यही है। बट फिर भी ये नाम तो आप लोगों के सामने आ ही गया ना, अब देखते हैं आगे और भी क्या क्या होने वाला है। खैर अभी नहीं होगा, बट जब भी होगा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तो पहले ट्रेवर को माफिया को पकड़ना है, क्योंकि उस माफिया से लिंक हो करके हमें कुछ बंदे तक पहुंचना है। पहुंचने के बाद में हमारी स्टोरी फिर आगे और खुल जाएगी, एंड उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मैनी ने बोला रोज़ा तुम्हें पता लग ही गया होगा किसको ढूंढने के लिए ट्रेवर अभी जाने वाला है। तो रोज़ा ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोला। चुपचाप यहाँ से गाड़ी में अब निकलने वाली है, पता नहीं कहाँ जाएगी, कोई पता नहीं आइडिया। मैंने ने बहुत बार पूछा, मैंने को पता है कि रोज़ा क्यों चुप है, वो देख लेंगे। तो ठीक है चलिए आगे तरफ निकलते हैं। अब देखना ये है अब कहाँ जाने वाली है। ड्राइवर भैया उसको ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, फिर जो भी है। पैराडॉक्स के पास आई है रोज़ा, पैराडॉक्स से बोला कि ये सब बंद कराओ, ड्राइवर को बोलो ड्राइवर ये ना करे, जल्दी वो तुम्हारी बात मानेगा, क्योंकि मैं ये बात उसको नहीं बता सकती, क्योंकि उसने ये बात मुझे नहीं बताई है। तो ये बोल रहा है कि मैं कहूँगा और उसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। पता नहीं ये क्या चाहता है भाई, क्या कुछ काम होगा जो भी है। बट रोज़ा ने मना कर दिया कि नहीं सॉरी वो नहीं हो सकता, बात खत्म। तो ये बोल रहा है कि मैं डील करता हूँ रोज़ा, एक हाथ दे एक हाथ ले। पता नहीं भैया पैराडॉक्स भी यार ये मतलब बदतमीज़ बंदा है। अरे सही बोल रही है मानजस की बात, क्यों पिटाई खाना चाहता है। खैर यार अब जो भी है, इसने खैर बोला तो है पैराडॉक्स हो के प्लीज़ तो नहीं बोला, मतलब यही बोला कि ट्रेवर की हेल्प करो एंड ट्रेवर को ये चीज़ें करने से रोको, क्योंकि अगर ट्रेवर इस चीज़ के डीप में जाएगा तो नुकसान हो सकता है तुम सभी का। बट पैराडॉक्स ने तो हल्के मिली बहुत ज़्यादा बातें। उसने बोला कि नहीं पहले तुम मेरा काम करो उसके बाद ही मैं तुम्हारा करूँगा, नहीं तो ट्रेवर को जो करना है करने दो, मैं क्यों रोकूँ, उसकी लाइफ है। अब देखो ये तो सच बोल रहा है, फिर इसको जलाने के लिए बोल रहा है रोज़ा को, ऐसा हो सकता है। देखो रोज़ा और पैराडॉक्स तो बहुत एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से जानते हैं, वो आपको फिर कभी पता लगेगा। पैराडॉक्स पहले तो इंसान ही था, तब से रोज़ा इसको जानती है। तो आगे निकला रोज़ा, देखते अब क्या होगा, क्योंकि ट्रेवर को ये क्या याददाश्त भुलाएगी उसकी या नहीं। रोज़ा शहर में वापस आ चुकी है, शहर में वापस आती है इसके उसको अननोन नंबर से फ़ोन आया, बोला कि मैं तुम्हारी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ रोज़ा, मुझे पता है तुम क्या करवाना चाहती हो, कहाँ घूम रही हो, क्यों घूम रही हो, मेरे पास आओ हेल्प करूँगा। सेंस हो गया इसका वैसे, तो इसीलिए मतलब एक बात समझ नहीं आती, कोई इतना बेवकूफ़ कह सकता है, इसको ट्रेवर समझ के रखा है क्या। बट ये ट्रेवर नहीं है, ये ट्रेवर की बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ है। तो ठीक है चलिए रोज़ा जा रही है गुस्से में, अब देगी इन्फॉर्मेशन और लेगी इन्फॉर्मेशन, बना देगी नेता सभी का। फेक कॉल कराया है रोज़ा को, ट्रेवर के साथ ऐसा चलता है, अननोन नंबर से फ़ोन करके बुलाओ और ट्रेवर को पीट डालो। बट रोज़ा के साथ थोड़ी कर सकते हो आप लोग ऐसा, अमेजिंग लेवल, पिटे गए बहुत सारे के सारे बंदे। रोज़ा पहुँच गई है मच्छरों को सफाई करने के लिए, तो अभी मच्छर मरने वाले हैं बड़ी प्यार से। तो ठीक है चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। मैंने फिर बोला नेक्स्ट एपिसोड में पैराडॉक्स की इच्छा पूरी हो जाएगी, फाइनली उसको वो मिलेगा
जो वो लेना चाह रहा है। मज़ा आएगा। तो ठीक है, चलिए ये रहे कुछ प्यारे चंपू जो मतलब कि रोज़ा से पिटना चाह रहे थे। ये देंगे इन्फॉर्मेशन। रोज़ा निकाल इन्फॉर्मेशन, निकलेगा इनका दम, मज़ा आएगा। ठीक है ड्राइवर, मैं देखता हूँ आखिर में क्या कर सकता हूँ। मैं ढूंढता हूँ ये प्रिंस याज है कौन। मुझे थोड़ा समय दो ड्राइवर, मैं ढूंढ निकालूंगा आखिर ये है कौन। तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? शुक्रिया मेरे दोस्त आने के लिए। अब जब सब हम एक हो जाएंगे तो आराम से दुश्मन को हरा पाएंगे। उसकी मौत भयानक होगी, भयानक। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे बस वो लड़की चाहिए। कुछ भी करना पर उसको ना मारना। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। बस हम बाकी सभी को मारेंगे, उसको कमजोर करेंगे। जेड, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक नए दिन मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा तुम्हें वापस लाने का तरीका मेरे दोस्त। तुम जरूर लौट आओगे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। आखिर कब तक याज तू दूर रहेगा मुझसे? जो तूने मुझसे लिया है सूद समेत वापस लूंगा। याद रखना, तू कब तक बचेगा मुझसे?